यह है कि इसमें कोई भी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि लॉयर्स या नोटरीज। ईथर को हम टोकन भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बिटकॉइन ब्लॉकचेन लिया है और राइट हैंड साइड में इथेरियम ब्लॉकचेन लिया है। बिटकॉइन के ब्लॉक्स में सिर्फ डेटा स्टोर्ड रहता है और इसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम बात करें इथेरियम ब्लॉक्स की, तो इसमें चेंजेस किया जा सकता है और इसमें होते हैं डेटा के अलावा कंसेंसस। ये एक तरह का जनरल एग्रीमेंट है। इथेरियम को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि ये ऑटोमेटिकली अपना प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से जानने का कोशिश करते हैं कि वर्क कैसे करता है। मान लीजिए आपको एक कार रेंट करना है एक सर्विस प्रोवाइडर जो कि ईथर टोकन एक्सेप्ट करता है पेमेंट में। उसके बाद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगी। अब जब आप अपने इथेरियम वॉलेट से कार सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करेंगे, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर आपको एक डिजिटल की प्रोवाइड करेगा जिसका यूज करके आप कार को अनलॉक कर सकेंगे। ये प्रोसेस पूरा होगा ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में जानना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सो जब आप ईथर टोकन सेंड करेंगे तो जितने भी यूजर्स हैं उस नेटवर्क में, वो सभी उस ट्रांजैक्शन को देख सकेंगे। अब जब डिजिटल की सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सेंड किया जाएगा, उस ट्रांजैक्शन को भी सभी लोग देख सकेंगे। अगर सर्विस प्रोवाइडर कार्ड अनलॉक करने का डिजिटल की नहीं प्रोवाइड करेगा तो टोकन रिफंड हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें लॉयर्स या नोटरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाती है। In the next 5 सर ब्लॉकचेन वाला। हाँ ब्लॉकचेन वाला ना। minutes, I'll show you how you can earn a हाउ यूज किया जा सकता है और एक्चुअली बट क्या है ये ब्लॉकचेन और पॉपुलर है, बट क्या है ये ब्लॉकचेन और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और एक्चुअली ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इसके नाम में है ब्लॉकचेन यानी चेन ऑफ ब्लॉक्स जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में कहें, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जिनमें रिकॉर्ड्स होती हैं और ये रिकॉर्ड्स को कहते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉकचेन को 1991 में कुछ रिसर्चर्स ने मिल के बनाया ताकि वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को टाइम स्टैम्प कर सके, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता। मगर इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। सतोशी नाकामोटो सन 2009 में ये कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो ओपन है और इसको कोई भी होस्ट कर सकता है। एक बात गौर करने की है कि अगर कोई डेटा ब्लॉकचेन में लिखा जाता है, इसको चेंज करना नामुमकिन है। सो कैसे काम करता है ये, चलिए देखते हैं ब्लॉकचेन में होता क्या है। मान ले ये ब्लॉक है, ईच ब्लॉक में होता है डेटा, फिर होगा उसमें हैश ऑफ द ब्लॉक और हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। क्या डेटा ये ब्लॉक में होगा डिपेंड करता है ये कहाँ यूज हो रहा है। मान ले कि हम बिटकॉइन फॉर एग्जांपल यूज करते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में मान ले ये 3 चीजें होती हैं। डेटा जैसे कौन किसको कितना अमाउंट भेज रहा है, दूसरी होती है हैश वैल्यू। हैश एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है और साथ में उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और ये हमेशा यूनिक होता है। जैसे ही एक ब्लॉक बनता है वैसे ही उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अगर ये ब्लॉक में कोई चेंजेस होते हैं, इसकी हैश वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बदल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं हैशेस को यूज करके हम ब्लॉक्स में चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो एक ब्लॉक में होती है वो है प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू। तो ये कहना सही होगा कि अब एक चेन बन गया है। यही एक टेक्निक है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन को काफ़ी सिक्योर माना जाता है। ब्लॉकचेन में एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क। अगर हम बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में देखें तो तकरीबन 10 मिनट लगते हैं एक नया ब्लॉकचेन को ऐड करने में। तो होता क्या है ये प्रूफ ऑफ वर्क प्रोटोकॉल। फर्ज करें नासिर को रमेश को 50 रुपये देने हैं, तो नासिर के बैंक अकाउंट से 50 रुपये डिडक्ट होना चाहिए और रमेश के बैंक अकाउंट में 50 रुपये क्रेडिट होना चाहिए। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल बैंकिंग जिसमें दोनों को बैंक को ट्रस्ट करना पड़ता है। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन में। मान ले एक लेजर है जिसमें लिखा है नासिर प्रेस रमेश 50 रुपये और ये लेजर पब्लिक है और जिसको
कोई भी देख सकता है और एक न्यू लाइन ऐड कर सकता है। मगर ये लाइन ऐड करने के लिए हर एक के पास होती है पब्लिक की और एक प्राइवेट की पेयर, और इन्हीं पब्लिक और प्राइवेट कीज को यूज करके माइनर्स ये एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। और ये कीज होते हैं स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स जो कि 256 बिट्स तक होती हैं। ये सिग्नेचर्स यूज होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो बैंक की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क पर ब्लॉक ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्टलेस कॉन्सेंसस कहते हैं। अब अगर किसी को गलत ब्लॉक को वैलिड बनाना होगा तो उनको हर ब्लॉक का प्रूफ ऑफ वर्क फिर से कैलकुलेट करना होगा, जो कि नामुमकिन है। तो सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन आती है हैश और प्रूफ ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट यूज करने से। चलिए हम देखते हैं एक छोटे से नॉर्मल ट्रांजैक्शन को। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसको ना कोई कंपनी और ना कोई बैंक और ना कोई आदमी इसको ओन करता है। ब्लॉकचेन यूज करता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, मतलब दुनिया में हर किसी के पास हो सकती है ब्लॉकचेन की एक कॉपी। मान ले किसी ने एक नया ब्लॉक बनाया है तो ये ब्लॉक सारी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, फिर ईच नोड वेरीफाई करता है कि ये ब्लॉक सही है और इसको ऐड कर देता है, और जो नकली हैं उनको इनवैलिड कर देते हैं। सो अगर किसी को ब्लॉकचेन में अपनी फेक ब्लॉक इंट्रोड्यूस करना होगा तो उसको हर नोड के ब्लॉकचेन कॉपी को बदलना होगा, फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क हर ब्लॉक का कैलकुलेट करना होगा और ज्यादा से ज्यादा 50% ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क को अपने काबू में लेना होगा, जो कि नामुमकिन है। ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज तक ही नहीं बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जा सकता है by implementing different algorithms, और किसे पता शायद सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, और या बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं जिन्हें कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज के लिए बस इतना ही। और कुछ दिखाना है सर? थैंक यू सर, थैंक यू सिद्दीकी सर, कैरी ऑन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस टेक्निकल पार्ट में। और जैसा कि मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग अपने पास बुक और पेन रख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर होने वाली है जो आपको बिजनेस करने में, बिजनेस ग्रोथ में काम आएंगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे कि हम शुरुआत करेंगे प्रमोद जी सर से, और वो शुरुआत में आपको सबसे पहले जो है सर हम आज शुरू करेंगे, अगर रेडी है आपसे पूछना चाहूँगा तो एक्सचेंज के बारे से शुरू करेंगे, उसके बाद वेबसाइट लेंगे, फिर ट्रस्ट वॉलेट का पार्ट मैं ले लूँगा, और उसके बाद इन एडिशन जो टेक्निकल कुछ चीज़ें जो है जो अक्सर टीम को उलझन में डालती है, जो वेबसाइट्स वगैरह क्या है, वो टॉपिक आप ले लीजिएगा। आप रेडी है सर? हाँ सर, रेडी हूँ पर मैं ये चाह रहा था कि पहले आप ट्रस्ट वॉलेट से ही स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्टार्टिंग से है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करें जैसे सिस्टम में आते हैं, फिर मैं आपको वेबसाइट और सारी चीज़ें एक बार में कंप्लीट करूँगा जब मेरे पास मेरा सेशन आएगा। तो ठीक है, चलेगा, ओके, थैंक यू सर। तो मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। पहले वजीरेक्स की जरूरत पड़ेगी, स्टार्ट वहीं से होगा सर। ट्रस्ट वॉलेट बाद में आएगा पीछे। सर ले लेंगे, ये स्टेप से करता हूँ, ज्वाइनिंग बहुत ज़रूरी है ना, वजीरेक्स तो अगले पोर्शन में ले ही रहे हैं। तो सर शुरू कर रहा हूँ, सभी से रिक्वेस्ट है अपना पेन और बुक ले लें। आपको अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा शेयर होने वाली है, और ये वीडियो आप लाइव वीडू सिंपल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव, ओके। तो मैं शुरू कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन की शेयरिंग। सबसे पहले हम जो डेटाबेस, एक सेकंड सर, मैं शुरू करने से पहले ये मिस्टर मोहिनी मैम है, मिसेस मोहिनी जो भी हैं, मैं इनको ओपन करना चाहूँगा। जमाली सर इनको खोलिए सर, बार बार हैंड रेज हो रहा है क्योंकि मैम की तरफ से। ठीक है, सुन लेते हैं। मैम आप अनम्यूट है, जो भी है, मोहिनी जी, मोहिनी मदनकर, आप अनम्यूट है। मैं अगर क्वेश्चन है तो मैम आप प्लीज़ आस्क करिए, और अगर नहीं है तो आप प्लीज़ हैंड लोअर कर लीजिए मैम। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, कोई प्लीज़ बीच में नहीं करेगा ट्रेनिंग के। हाँ मैम बोलिए। चलिए, कोई भी नहीं करेगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट है। अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखें, जिससे आपको ही फायदा होगा और आपको बाद में मौका दिया जाएगा। टेक्निकली जो चीज़ यहाँ पे टेक्निकल सिखाई जाएंगी, स्पेशली हम जो टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके सवाल होंगे तो वो पूछिएगा, जिससे आपको बिजनेस करने में आसानी होगी।
सभी से रिक्वेस्ट है अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखें। हाँ मोहिनी मैम कुछ पूछना था, बोलिए मैम, जल्दी सेशन हमें शुरू करना है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, तो अपना ये माइक बंद कर दे रहा हूँ और आप सभी को मौका बाद में दिया जाएगा। मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ प्ले स्टोर पे। पहले 1 मिनट सब रेडी करके रख ले रहा हूँ मैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जब तक सिद्दीकी सर रेडी हो रहे हैं, आपको वो बताने वाले हैं कि ट्रस्ट वॉलेट को कैसे एक्सेस करना, प्लस उसकी सुरक्षा भी कैसे करनी है। और ये सारी प्रोसेस लगभग सारे वॉलेट्स में सेम है, इसलिए आपको ये नहीं समझना कि आपको टोकन पॉकेट नहीं बताया जा रहा है या मेटामास्क नहीं बताया जा रहा है। तो मेटामास्क में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा जब मेरे पास स्क्रीन आएगी। तब तक अगर आपके पास कोई भी वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें सेम टू सेम है, सारा प्रोसीजर सेम होता है। केवल लोगों का इंटरफेस, मतलब आपको देखने का जो नज़रिया बनाया गया है वॉलेट्स में, वो बस अलग है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, प्रोसेस एकदम सेम है। और उसके बाद आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ट्रेनिंग शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहे सिस्टम में। सिद्दीकी सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यस, जैसे ही हम हमारा प्ले स्टोर ओपन करेंगे, हमें टाइप करना है, सबसे ज़्यादा हम रेकमेंड करते हैं ट्रस्ट वॉलेट एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, और ख़ास तौर से अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो टोकन पॉकेट आप सेम इसी तरह टाइप कर सकते हैं। ये ट्रस्ट वॉलेट आपने टाइप किया, इसके जो मेकर है डैप्स प्लेटफॉर्म INC, ये खाली हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, ये नाम जो इसके मेकर है आपके, ये 100% डिसेंट्रलाइज ऐप है, ये खाली हमें ध्यान रखना है। ये हम प्ले स्टोर से ऑलरेडी डाउनलोड है मेरा, ये मैंने डाउनलोड किया और इसको मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो इसके बाद जो पेज आता है वो मैंने रेडी रखा है। जैसे मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ये 2 स्क्रीन आते हैं मुझे खास तौर से ध्यान रखें। ये 2 स्क्रीन में करना क्या है, ये क्रिएट वॉलेट होता है, मेरा नया वॉलेट मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। मैं अभी क्लिक करके आपको दिखाऊंगा आगे। ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये पॉलिसीज आएंगी, टर्म एंड कंडीशन आएंगे, जिसे हमें टिक करके ओके करना है और कंटिन्यू का बटन हमारे लिए ओपन हो जाएगा। जैसे ही देखिए ये टिक किया आपने, तो यहाँ पे फिर क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे आपने क्लिक किया, अभी यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अगले राउंड में आपको ये 12 वर्ड्स मिलेंगे। ये 12 वर्ड्स में ट्रस्ट वॉलेट या जितने भी हमारे वॉलेट्स हैं, हम जो भी ये थर्ड एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे हैं, सभी हमारे डिजिटल तिजोरी है, याद रखें। और ये 12 वर्ड जो है उन डिजिटल तिजोरी का ये चाबी है। अगर आपसे मोबाइल से एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है और ये वर्ड आपके पास है तो आप रिकवर कर सकते हो। आपका मोबाइल एप्लीकेशन डिलीट हुआ तो रिकवर कर सकते हो, आपका मोबाइल चेंज हो गया तो रिकवर कर सकते हो। अगर आपसे ये वर्ड खो गया तो आप अपना ब्लॉकचेन, ये आपका वॉलेट रिकवर नहीं कर सकते। उसमें जो भी अमाउंट होगा, जो भी इथेरियम होगा, वो इंटरनेट की दुनिया में खो जाएगा, उसे कोई यूज भी नहीं कर सकता। और सभी से रिक्वेस्ट है इसे लिख लें। जैसे ही देखिए ये मैं कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा इसे ओके करके, तो स्क्रीन जो है डार्क हो जाएगी, सिक्योरिटी रीजन की वजह से पूरा ब्लैक होगा, यानी वो 12 वर्ड्स आ जाएंगे ऊपर। मैं क्लिक करता हूँ, जो कि अंधेरा रहेगा, आप लोगों को नहीं दिखाएगा, ये सिक्योरिटी है इसकी। ये 12 जो वर्ड्स हमें मिलेंगे, इसे हमें लिख के लेना है, और लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। और घर में जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसको भी आप बता के रख सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा वॉलेट मैंने बनाया है, ये मेरे 12 वर्ड्स है, ठीक है। और ये वर्ड्स जब आप लिख लेंगे तो नीचे कंटिन्यू का सेम बटन होगा, वर्ड्स के एकदम नीचे, ऐप के ऊपर ही नीचे कंटिन्यू लिखा होगा, उस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। और आपके वर्ड्स जो है आगे पीछे ऊपर नीचे करके होंगे, वो नंबर वाइज खाली वर्ड्स को एक बार आपको सीक्वल में सेलेक्ट करना है। उसको टच करेंगे नंबर 1 को, वो नंबर 1 पे लग जाएगा। नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे, नाम आपको देखना है, आपने लिखा है उसमें देखते हुए उसे टच करते जाना है। जैसा जैसा उसे टच करते जाएंगे, जैसा जैसा उसे टच करते जाएंगे वो लग जाएगा। 12 पूरा कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक कंफर्म लिखा होगा, उसे ओके करेंगे। मैं नीचे देखिए क्या लिखा रहता है, डन लिखा रहेगा। आपने पूरा सबमिट कर दिया नंबर वाइज, और डन बटन पे क्लिक कर देंगे और आपका उस वक्त अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो इंटरफेस है वो इस तरीके से दिखाई देगा।
अभी आपने पहली बार ओपन किया तो वहाँ बैलेंस नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ बैलेंस मैंने रखा है क्योंकि आपको गाइड करने के लिए। यहाँ पे आपको कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा, ये 3 वैलेट नजर आएंगे जो आपने पूरा प्रोसीजर कर दिया उसके बाद। अब ये प्रोसीजर में हमें करना क्या है, सबसे पहले मैंने वैलेट बना लिया, फिर इथेरियम पे टच करना है। मैं पीछे लेता हूँ, इथेरियम जो ये लिखा हुआ है पहला जो ऑप्शन है इसे हमें टच करना है। टच करते ही ये 3 ऑप्शन आ जाएगा आपको, सेंड, रिसीव, कॉपी। इसमें भी हमें रिसीव पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके रिसीव। आप जो कि शुरू कर रहे हैं, रिसीव हमने किया तो इस तरीके से, हाँ सॉरी, ये आपका रिसीविंग एड्रेस का बारकोड है, ये आप कॉपी कर सकते हैं। इस कॉपी पे क्लिक करके जस्ट एक बार क्लिक करना है, आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। और जिस एक्सचेंज से आप खरीद रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो ये रिसीविंग एड्रेस सामने हमें भेजना है। अगर एक्सचेंज से हम खरीद रहे हैं तो वहां पे इसके पेस्ट करना है, जो प्रमोद मौर्य जी उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो मौर्य जी उसके बारे में बताएंगे। ये ऑटोमेटिकली ऐप चालू हो रहा है। ये रिसीव पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे रिसीव जब होंगे तो वो बैलेंस जो है ऑलरेडी, जो मैं यहाँ पे आप बैलेंस देख पा रहे हो, ये यहाँ पे आपको बैलेंस आ जाएगा रिसीव होने के बाद, पहले जो कि 0 रहेगा। उसके बाद इसी प्रकार से आपको अगले प्रोसेस में क्या करना, आपकी जो रेफरल लिंक है उसे कॉपी करके आपने इथेरियम मंगा लिए। ये बटन है 4 स्क्वायर, इसे डैब बटन कहा जाता है, डैब ब्राउजर भी कहा जाता है या डैब बटन भी, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बटन है। इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमें ये ऑलरेडी पेजेस मैंने तो लिए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो यूज करना है ये टॉप पोर्शन, यहाँ पे रेफरल लिंक को आप पेस्ट करेंगे। रेफरल लिंक पेस्ट करने के बाद उसके आगे या पीछे स्क्रीन को टच करना है उंगली से एक बार, तो आपका सबमिट कीपैड जो है ना वो आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जस्ट आपके लिए वेबसाइट टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ पे forsart.io, ये मैंने टाइप कर दिया। यहाँ आगे, इसके आगे उंगली रखना है तो ये कीपैड हमारी सबमिट करने के लिए आ जाती है। फिर कीपैड आगे मैंने सबमिट किया, डन पे मैंने क्लिक करना है या ओके नेक्स्ट, जो भी आपका पेज रहेगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है देखिए, तो इसलिए नहीं खुला। मैं एक बार और forsart.io, अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आप चेक कीजिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। आपने रेफरल लिंक समझिए पेस्ट किया और आपका वेबसाइट खुला, तो आपको जब रेफरल लिंक से आपका ये पेज खुलता है तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको ज्वाइन नाउ पे। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पे ऑप्शन आ जाएगा टू रजिस्टर्ड का, और आपके स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर होंगे उनका आईडी नंबर शो करेगा। वो शो करने के बाद टू रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है एक बार। वहां पे ऑटोमेटिकली आपको कंफर्म नाम का एक ऑप्शन आएगा, उसे कंफर्म कर देंगे और फिर पेमेंट के लिए आपको अप्रूवल आ जाएगा, उसे अप्रूव करेंगे। जो कि अप्रूवल पार्ट है वो नीचे होता है हमेशा, अप्रूव आपको यहाँ शो करेगा, हमेशा याद रखिएगा। आपने अप्रूव कर दिया, कुछ ही देर में आपका कुछ सेकंड्स के अंदर आईडी एक्टिवेट होगी और आपका आईडी नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेरी आईडी है तो मैं लॉगिंग पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी आईडी ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आ जा रही है। तो इस तरीके से हम इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और दूसरा, जब मुझे बैलेंस बना हुआ है मेरे अकाउंट पे और मुझे किसी को भेजना है, जैसे यहाँ पे बैलेंस है तो मैं सामने वाले का एड्रेस यहाँ पे लूंगा। किसी को अगर मुझे भेजना है या मुझे एक्सचेंज पे भेजना है तो ये बटन उस समय काम आएगा। मुझे किसी को भेजना है तो सेंड बटन, सेंड पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये ऊपर जो है यहाँ पे सामने वाले का एड्रेस पेस्ट करूंगा और इस कॉलम में कितने इथेरियम भेजने हैं उतने में टाइप करूंगा। ये टाइप करने के बाद ये मैं इथेरियम में देख पा रहा हूँ, इसे हम डॉलर्स में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये इथेरियम जो दिख रहा है इस पे आप टच करेंगे तो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं टच किया, या आप डॉलर में सामने भेज सकते हैं, या आपको डॉलर में नहीं भेजना है, इथेरियम में भेजना है तो वहीं पे आप फिर से क्लिक कर दीजिए, ये इथेरियम में चला जाएगा। और एड्रेस आपने अगर पेस्ट किया है, जैसे मैं जस्ट मेरा ही सेम कर ले रहा हूँ 1 मिनट आपके सामने, और ये मैं सेंड पे गया, यहाँ पे एड्रेस पेस्ट किया, यहाँ पे 0.08 मैंने डाला, कंटिन्यू पे हमें क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, अगले राउंड में जो है सेंड ऑप्शन आ जाएगा आपको नीचे।
आपको केवल ये सेंड पे क्लिक कर देना है और वो फंड ट्रांसफर हो जाएंगे कुछ ही देर में। पहले पेंडिंग का निशान होगा और कुछ देर में ऑटोमेटिक ब्लॉकचेन पे जैसी क्लियरेंस होगी हमारी ट्रांजैक्शन, ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरीके से हम रिसीव और सेंड यहाँ से कर सकते हैं और आईडी का एक्टिवेशन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और इसके जितने भी जो दूसरे वैलेट है, जो दूसरे अलग अलग वैलेट होते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस का सबका फर्क है, लेकिन सब में 12 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हर किसी में हमें 12 वर्ड्स मिलते हैं, उसे लिख के अच्छी जगह डायरी में रखें, जिसके वजह से आपका फंड हमेशा सिक्योर होगा, क्योंकि वो डिजिटल चाबी है। एक बार वो चाबी खो गई तो दिक्कत है, तिजोरी खो जाए तो हम फिर से ढूंढ सकते हैं, चाबी नहीं खोना चाहिए। यानी हमारा मोबाइल हमसे चोरी हो गया, नया हम डाउनलोड करके ले लिए, ऐप डिलीट हो गया, नया डाउनलोड करके ले सकते हैं, लेकिन वो 12 वर्ड्स की चाबी अगर खो जाती है तो हम वापस नहीं ले सकते, याद रखिएगा। और यहाँ पे मेरा जो ऑलमोस्ट सेशन है ये कंप्लीट होता है, जो कि है ट्रस्ट वैलेट के बारे में। और अब मैं सर की तरफ रुजू करूंगा। प्रमोद मौर्य जी, वजीरेक्स से या एक्सचेंज के फॉर्मेट से शुरू करेंगे सर, आप अपनी तरफ से। अभी ये सेशन आपकी तरफ है और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन होने के बाद आपको मौका दिया जाएगा, बीच में हैंड रेज मत कीजिए। थैंक यू सिद्दीकी सर, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्लस अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वजीरेक्स आपको अपने INR में कैसे इथेरियम परचेज करना है, कैसे लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कैसे आप ये जो पैसा कमा रहे हैं इथेरियम वो आप वापस अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं स्क्रीन अगेन में शेयर करूँगा, तो क्योंकि ये मोबाइल ऐप है तो डेफिनेटली मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पे जाना है। आपको डाउनलोड करने के लिए WAZIR सर ये वजीरेक्स है, ज़ेनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो इस वॉलेट को ऑन करती है, मतलब जो इसकी मालिक है। प्लस आपको जब अकाउंट्स में ट्रांसफ़र भी करेंगे INR, तब भी आपको सेम नेम आएगा, ज़ेनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्हीं के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वजीरेक्स ऐप का नाम है। तो मैं इसको यहीं से ओपन कर देता हूँ, ये साइन है तो कुछ ऐसा खुलता है। प्लस अब आप ऊपर देखेंगे वजीरेक्स के जस्ट नीचे INR दिख रहा है। हमको ये ध्यान रखना है, जब भी आप सिस्टम में आएंगे तो आपको ये INR सेलेक्ट होना चाहिए। अगर किसी ने USDT पे मैक्सिमम टाइम ये रहता है, क्योंकि ये इसकी बेस करेंसी है, तो क्या होता है वजीरेक्स जो बेस करेंसी यूज़ करता है वो टीथर यूज़ करता है, तो कभी कभी लोगों का सेलेक्ट यहाँ पे USDT बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, और अगर आपने यहाँ से साइन अप कर दिया तो आपका अकाउंट USDT में खुल जाएगा, INR में नहीं खुलेगा। पहले आपका INR ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन पहले आपको USDT में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर USDT से फिर बाकी की कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे, आपको बाकी की करेंसीज खरीदनी पड़ेगी। इसलिए इस चीज़ का याद रखेंगे कि ये INR सेलेक्ट हो। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे देखेंगे एक सेटिंग्स का निशान आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको जब फर्स्ट टाइम एंटर होंगे तो आपको साइन अप दिखेगा। साइन अप में आपको नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर डालना है। आप वो डाल के आप ये अकाउंट वेरीफाई का ऑप्शन यहीं पे आता है, आप अकाउंट वेरीफाई करवाएंगे, मतलब आपको अपलोड करना पड़ेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स। आप जब कर लोगे तो फिर वो सिक्योरिटी के लिए आपको पूछेगा, तो सिक्योरिटी आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है कि 2 बार सिक्योरिटी लेवल से गुजरेगा आपका ट्रांजैक्शन। आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है, मोबाइल SMS वाला करना है, क्योंकि उसके लिए एक ऐप नेसेसरी होता है, और आपके पास अगर सेकेंड फ़ोन है तो आप करें, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। आप मोबाइल SMS के थ्रू आप ये अपना ट्रांजैक्शन 2 लेयर सिक्योरिटी डाल सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर आपको लगता है कि मैं 1 लेवल सिक्योरिटी से चले जाएंगे तो आप नन भी यूज़ कर सकते हैं। P2P पेमेंट ऑप्शंस, ये आपका अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए, ये देखिए इसमें ये मेरा अकाउंट नंबर आ रहा है जो इस वजीरेक्स में ऐड है, प्लस
ये वही अकाउंट नंबर है जिससे ये यूपीआई आईडी अटैच है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अकाउंट नंबर दूसरा हुआ और यूपीआई दूसरे अकाउंट की दे दी, नहीं, सेम अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अदर अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया इस वजीरेक्स में या कोई भी इंडियन एक्सचेंज वॉलेट्स में, अगर आपने वो अकाउंट वेरीफाई नहीं कराया है तो आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। इस चीज का बिल्कुल याद रखेंगे। ये हो गया आपका जो मैंने अकाउंट ओपन प्रोसेस बता दी। अब आपको फंड्स, आप राइट हैंड में सबसे नीचे देखेंगे तो आपको फंड्स दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे आईएनआर, आपने आईएनआर कैसे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे आप डिपॉजिट में जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक है स्टैंडर्ड डिपॉजिट और एक है इंस्टेंट डिपॉजिट। स्टैंडर्ड डिपॉजिट में अभी किसी कारण से ये डिसेबल है, लेकिन किसी का पुराना अकाउंट ऐड है तो वो चल रहा है। तो आप इसी तरीके से, मैं वापस डिपॉजिट में आता हूं, सॉरी, ये देखिए इंस्टेंट डिपॉजिट मतलब आपको 10 रुपए कटेंगे और आपका अमाउंट बिना किसी चीज के आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये देखिए यहां पर केवल आपको डिपॉजिट करना है इन अकाउंट में और ऑटोमेटिक पैसा विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा इस वाले ऑप्शंस पे। और यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया था स्टैंडर्ड डिपॉजिट में, उसमें आपको जाना पड़ता है, यहाँ पे अकाउंट डिटेल दूसरी आती है, अभी वो नहीं आ रही है। ऐड ट्रांसफर डिटेल में जाके मुझे ऐड करना पड़ता है। अगर मैंने IMPS किया हुआ है, NEFT किया हुआ है, UPI कुछ भी किया हुआ है, मैं डालता हूँ 5 मिनट्स में आ जाता सर। दोनों ऑप्शन है, आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बात और, जब तक आप यहाँ पर अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं करवा लेंगे, KYC वेरीफाई नहीं करा लेंगे, तब तक यहाँ पर आपको इथेरियम एड्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास INR आ गया, फिर आपको जाना मार्केट्स में। इंफॉर्मेशन के ऊपर मार्केट्स में देखिए ऑप्शन आ रहा है, मार्केट्स के अंदर इथेरियम के अंदर जाना है आपको, ETH के अंदर, क्योंकि आप ETH खरीदने या बेचने वाले हैं। तो देखेंगे आप बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्लिक किया, ये देखिए अभी बाय प्राइस में 2114.2.8 आ रहा है, जो ऊपर है, अभी रेट चल रहा है करंट रेट। अगर आप करंट रेट पे बाय करना चाहते हैं तो आपका अमाउंट में जितना है, ये इधर मैंने 100% क्लिक किया, पूरा अमाउंट का बाय हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सेल करना चाहते हैं आप करंट रेट पे तो सेल कर सकते हैं अगर आपके पास इथेरियम है। बाय करना है तो आपके पास जितना INR अमाउंट है, ये नीचे दिखा रहा है टोटल की जगह, जहां 211 रुपए। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो यहां पर जब भी आप इथेरियम परचेस करते हैं या इथेरियम बेचते हैं, लोग बार बार पूछते हैं सर चार्ज क्या होता है, तो चार्ज 0.02% होता है। एक बार आपने यहां से इथेरियम परचेस कर लिया तो वो आपके माय ऑर्डर्स में दिखेगा। अगर ऑर्डर लगा हुआ होगा तो ओपन में दिखेगा, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है तो हिस्ट्री में दिखेगा। ये देखिए यहां पे दिखेगा आपको। आप यहाँ पे बिड लगा के भी बाय कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं 21,142 रुपये का भी चल रहा है, उससे कम में खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिड लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दी, सपोज करो 21,000 रुपये, मतलब जैसे ही 21,000 रुपये का इथेरियम होगा अपने आप ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब होगा तब, नीचे नहीं आया तो आपका ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहेगा, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप बेच भी सकते हैं, आप ज़्यादा रेट लगा के बिड लगा के इथेरियम सेल आउट भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ पॉसिबल हैं। अब जब आपके पास इथेरियम आ जाएगा तो फिर से फंड्स में जाना पड़ेगा, फंड्स में जाने के बाद आपको इथेरियम में जाना पड़ेगा और यहाँ पे विड्रॉ है। विड्रॉ में डेस्टिनेशन एड्रेस आपका ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क का हो सकता है। इथेरियम अमाउंट पे हमें विड्रॉल ऑल अगर आपको पूरा करना है, और आप यहाँ पे देखेंगे विड्रॉल फीस लिखी आ रही है 0.01, मतलब चाहे आप 1 इथेरियम निकालिए, 2 इथेरियम निकालिए, कुछ भी करिए, कितने भी इथेरियम निकालिए, 1 टाइम ट्रांजेक्शन फीस इज ओनली देयर ओनली 0.01। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये 212 रुपये होगी, मतलब 212 रुपये विड्रॉल चार्ज लगता है यहां से आपको। तो ऐसे आप विड्रॉ कर सकते हैं आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में। और अब आप अगर इस वॉलेट में भेजना चाहते हैं, जैसे अभी सिद्दीकी सर बता रहे हैं, तो डिपॉजिट का ऑप्शन है। ये इथेरियम एड्रेस आपके वजीरेक्स वॉलेट का है,
ये एड्रेस कॉपी करके आपको ट्रस्ट वॉलेट में पेस्ट करना है, ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पे आपके आ जाएगा इथेरियम। फिर आप वो इथेरियम को यहाँ पे रखे रहिए, आपको रख के रखना है बहुत दिन तक, या आप उसको तुरंत बेचना चाहते हैं तो मार्केट ऑप्शन में जाके आप सेल आउट कर सकते हैं। ये था सर वजीरेक्स के बारे में। लगभग सारे जितने भी अदर्स प्लेटफॉर्म हैं वो लगभग सेम ही काम करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, वजीरेक्स में, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मैं वजीरेक्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत कम समय में आपके ट्रांजैक्शन, मतलब आपने जो पैसा जमा किया है और आपने जो अमाउंट इनमें डाला है वो विदिन 10 से 15 मिनट का समय है, KYC से लेकर हर चीज़ के लिए, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। वजीरेक्स पूरा यहीं पे ख़त्म होता है। वापस मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब सर यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला ट्रेनिंग का। बार बार लोगों के क्वेश्चंस ये हैं कि सर वेबसाइट तो बंद हो गई, आज तो सर सुबह आधा 1 घंटे तो हाहाकार मच गया था, लिटरली बता रहा हूँ मैं, हाहाकार। मतलब लोग तो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसा मैंने कभी बताया ही नहीं लोगों को कि सर क्या होता है। तो मेरी आप लोगों से विनती रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ यहाँ से ये एक बार सुन लेना। आज आपको मैं बता रहा हूँ, दोबारा अभी आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा कि वेबसाइट क्या है, ब्लॉकचेन क्या है और दोनों में अंतर क्या है। पहले मैं वेबसाइट पे आता हूँ। आप जो वेबसाइट पे देख रहे हैं forces.io, किसी भी ब्राउज़र पे आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, डैप के अंदर भी खुलती है और यहाँ पे भी खुलती है। और एक बात और बताना भूल गया, एक और चीज़ बताता हूँ, मेटामास्क। ये देखिए, मेटामास्क मेरे फायरफॉक्स ब्राउज़र पे अपलोडेड है। ये देखिए, ये खुल गई आईडी। ये देखिए, मेटामास्क वो प्लेस है जहां अगर आपकी ये साइट बंद भी हो जाए तो भी यहां से आपका अकाउंट लग सकता है और आपकी आईडी अपग्रेड हो सकती है, और आपका ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, कहीं पे भी अकाउंट हो, मेटामास्क के अंदर आप उसको खोल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पर इसकी ट्रेनिंग, पूरा ट्रेनिंग पार्ट मैं अलग किसी दिन दूंगा। अभी उसके लिए आप वेट करिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक पूरा बनाना पड़ेगा मुझे ट्यूटोरियल कि कैसे देना है। तो आप इस ट्रेनिंग के लिए वेट कर सकते हैं कि वो पार्ट कैसे होगा, लेकिन मैं आज आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूं। बाबुल रंजन जी, आप ट्राई कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए। सर अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं, मैं उसको इस रूम से आउट कर दूंगा सर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है सर, रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से, प्लीज डोंट बिहेव लाइक अनप्रोफेशनल। तो आपकी आईडी अपग्रेड हो सकती है बिना आपके साइट के भी। कैसे होती है, क्या होती है, सारी चीजें आगे बताता हूं, लेकिन क्लियर आज ही करूंगा। ये देखिए, ये forces.io आपकी साइट है, किसी भी ब्राउज़र पे टाइप करिए आपको खुल जाएगा। आपका ये मार्केटिंग वीडियो है। ये 6 की पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी रेगुलर ट्रेनिंग्स में बताता हूं कि इनका मतलब क्या होता है एक सरल लैंग्वेज में। ये स्टैटिकल डेटा है, कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, पिछले 24 घंटे में कितने नए आए हैं, टोटल इथेरियम यहाँ से लोग कितने अर्न कर चुके हैं, और पिछले 24 घंटे के दौरान कितने डॉलर USD के आपके लोग इथेरियम यहां से ले जा चुके हैं। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, एक इथेरियम एड्रेस है जो जिस पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अभी मैं आपको सारी चीजें बता दूं। ये कुछ आईडीज दिए हैं जिन्होंने जो इतना अर्न किया है। आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपको कैसे लोगों को जवाब देना है, कौन बात करता है, कैसे करता है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी, कुछ मत करिए, आप google.com टाइप करिए, हिंदी में आप ये साइट देखना देख सकते हैं, हिंदी क्लिक करिए। अब यहाँ पे करिए forces.io, ये देखिए हिंदी वाले पे क्लिक करिए, आपकी पूरी की पूरी साइट हिंदी में ओपन हो जाएगी। जिसको हिंदी में पढ़ना है
तो ये साइट आपकी पूरी की पूरी हिंदी में भी देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखिए, ये लो, ये हिंदी साइट के कारण इसके अंदर नहीं जाएगा, केवल आप इसका फ्रंट पेज ही देख सकते हैं मेरे हिसाब से। अब मैं मूल पे जाता हूँ, देखता हूँ खुलती है कि नहीं, जहाँ तक मैं सही हूँ कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए। तो आप हिंदी में आप ऐसे ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। अब कोई भी आईडी, एनी आईडी आप लॉगिन करके देख सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये आईडी नंबर है, ये कितने डायरेक्ट्स हैं वो बता रहा है, ये टोटल यूएसडी डॉलर वैल्यू है जिसकी ये आईडी उसने उतना कमाया है। अब अगर मैं इसको अगर क्लिक कर देता हूँ आईडी पे, पहली टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई आईडी पे क्लिक कर देता है तो आईडी हाइड हो जाती है। जब आपकी आईडी हाइड है तो आपका अफिलिएट लिंक भी हाइड हो जाता है। ये देखिए एस्ट्रिक बन के आ रहा। आपको कभी भी ये लिंक आगे ज्वाइनिंग के लिए नहीं भेजना है हाइड करके, आईडी कहीं पे भी जाके एनरोल हो जाएगी, इस चीज का याद रखना है। ये टोटल अर्निंग बता रहा है X3 और X4 की। ये देखिए, मैं वापस खोलता हूं आपको तो मेरी आईडी लिंक दिख गई। ये देखिए, ऑफिस के अंदर पार्टनर्स, ये देखिए टोटल टीम कितनी है आपको यहां से पता चलेगा। पार्टनर्स इन द स्ट्रक्चर, 24 आवर्स में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर द वीक कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब है 106397 ने कितने डायरेक्ट किए हैं। आईडी नंबर आता है, रजिस्ट्रेशन डेट आता है, टाइम आता है, वॉलेट, ये उस व्यक्ति का पर्सनल वॉलेट है जिसकी आईडी है, जो यहाँ पे आईडी दिख रही है, कौन से प्रोग्राम तक एक्टिवेटेड है वो दिख रहा है, कितने इसने पार्टनर एसोसिएट किए अपने साथ, आप ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ लोगों के ज़्यादा हैं। स्टैटिक्स के अंदर आपको पूरा का पूरा डेटा दिखता है, कौन सी आईडी से आपको अमाउंट आ रहा है, कौन से प्रोग्राम से आ रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहा है, और कौन से ट्रांजैक्शन नंबर और डेट और टाइम, सारी डिटेल आती है। आपको जब नीचे का साइन दिखे एरो, मतलब ये आपको आया हुआ है। आपको पर्पल एरो दिखे, मतलब आपकी अपलाइन को गया हुआ है। अगर आपको ये रीसाइकिल का निशान हुआ, मतलब इसके कारण आपका ये अमाउंट यहाँ पे रीसाइकिल हुआ है। ये देखिए, इस आईडी पे जाके रीसाइकिल हो रहा है। ये इस तरीके से यहाँ पर ये सारे मार्किंग आती है, आपको कलर कोडिंग आती है, आपको समझने के लिए। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर पूरा का पूरा प्लान अवेलेबल है, जो मैं आपको बताता हूं। कलर कोड में ये देखिए, वापस मेन पैनल पे लेके चलता हूं। ये आप जो लाइट ब्लू कलर के देख रहे हैं, ये एक्टिवेटेड आपके पैनल्स हैं, एक्टिवेटेड स्लॉट है, एक्टिवेटेड आपका लेवल है। नंबर 1 पे क्लिक करेंगे आप, आपका वो खुल जाएगा पर्टिकुलर स्लॉट। तो इसमें जो आईडी है वो अपलाइन की आईडी क्या है, ये मेरी अपलाइन है X3, जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप अपना इंट्रोड्यूसर चेक करना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं। इसका मतलब है 18 बार रीसाइकिल हुआ है। पीछे वाली साइकिल देखना चाहता हूं तो लोअर पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए 17 नंबर की साइकिल पे कौन सी आईडी आई थी जिसका पे आउट मुझे मिला था, और कौन सी आईडी से रीसाइकिल हुआ था, ये भी यहां पे आता है। आप ये देख सकते हैं। और ये 27 जितने मेरे डायरेक्ट्स हैं वो बता रहा है। अब इसको मैं बताता हूं पढ़ने का तरीका आपको। ये देखिए, मेरे जो 27 डायरेक्ट्स हैं उनमें से 10 लोग, केवल 10 लोग सेकेंड बोर्ड 0.05 X3 में एक्टिवेटेड है। अब मेरे 27 डायरेक्ट्स में से 0.16 लोग, केवल 6 लोग एक्टिवेटेड हैं। इसका मतलब ये होता है, और बाकी का सारा जो रीसाइकिल हो रहा है, मैंने जिनको डायरेक्ट किया है उससे हो रहा है। अब अपन आते हैं X4 में। सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये टीम वर्क इनकम है।
हर पहली बात तो हर बोर्ड पे अपलाइन चेंज हो सकती है। देखिए मेरी अपलाइन कौन है, 94209 जिसने मेरे को इनवाइट किया है, ठीक है। अब यहां पे आइए, फर्स्ट बोर्ड पे तो अपलाइन वही रहेगी हमेशा। अब मैं आपको सेकेंड बोर्ड बताता हूं। सेकेंड पे भी अभी सेम ही दिखा रहा है, थर्ड पे भी सेम दिखा रहा है, फिफ्थ खोलते हैं, अरे इस पे भी सेम दिखा रहा है मेरे में, तो अभी कुछ होगा नहीं ना सर, इसलिए एक सेकंड में दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए 6 नंबर बोर्ड पे मेरी अपलाइन चेंज हो गई। ये इसलिए हुई है क्योंकि एट प्रेजेंट ये पैसा इस आईडी पे जा रहा है। X4 में कभी भी कंपलसरी नहीं है कि आपके डाउनलाइन के नीचे आप ही अपलाइन रहोगे या पर्टिकुलर जो आपकी अपलाइन है वही आपकी अपलाइन हमेशा लेगी, नहीं। हर साइकिल में हर बार अपलाइन चेंज हो सकती है, इसीलिए स्पिल आपको अलग अलग जगह पे जाता है आपकी टीम पे। ये स्पिल जाने का कारण है एक्चुअली। तो इस बात से ना घबराना है ना परेशान होना। मैंने देखा है कुछ लीडर्स, पर्टिकुलरली बोल रहा हूं, कुछ लीडर्स अगर उनका डाउनलाइन का पैसा कहीं चले जाते हैं ना तो वो इतने तेज आग बबूला हो जाते हैं, परेशान। सर मेरी डाउनलाइन थी, मेरा डायरेक्ट था, मेरे नीचे से तो पूरा पैसा किसी और आईडी को चला गया। सर आप खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पर आपको आपकी अपलाइन से भी पैसा आता है, आपकी क्रॉस लाइन से भी आता है। तो सर जा रहा है तो अच्छी बात है ना सर, उसमें घबराने वाली क्या बात है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये इस व्यक्ति का पर्सनल वॉलेट है, जिस व्यक्ति का ये अकाउंट है, मतलब मेरा। यहाँ पे 0.3 इथेरियम पड़े हुए हैं। आज की डेट में इथेरियम की वैल्यू 274 है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए नीचे, अगर फोर्सेस से जो पे आउट आ रहा है आप वो चेक करना चाहते हैं कहाँ से आ रहा है, तो आप वो इंटरनल ट्रांजैक्शन में जाके देख सकते हैं कब कब आया है, कितने बजे आया है और कौन से ट्रांजैक्शन नंबर से आया, सारी डिटेल आती है यहाँ पे। ये देखिए ट्रांजैक्शंस के अंदर से जो मैं आपके फिजिकली ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ आपके ट्रस्ट वॉलेट से, वो यहाँ पे दिखता है। ये देखिए आप 341 पे क्लिक करिए, लास्ट में जाके आप ये देख सकते हैं कब जुड़ा है, मैं कब आया था सिस्टम में, कब कब मैंने अपने स्लॉट्स एक्टिवेट किए हैं, सारी डिटेल आप किसी के भी कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी यूएसपी है। एक सेकंड सर, पानी पी लूं। अब ये हो गई आपकी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ये मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जिस पे ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ईथर स्कैन बेसिकली ब्लॉकचेन वाली नेटवर्क वाली जगह है सर। ये ब्लॉकचेन है और ये वेबसाइट है। ब्लॉकचेन और वेबसाइट में दोनों में अंतर है। पहली बात तो आपका जो ब्लॉकचेन पे जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना ही कोई बदल सकता है। अब अगर अभी कैलकुलेट करो, अभी बज रहे हैं 6:47, सुबह 8 बजे, 8 सवा 8 के बजे में साइट ब्लॉक हुई थी या आपको लग रहा था कि हाँ ये बंद हो गया? कितने घंटे हुए सिद्दीकी सर, ये बताओ कितने बजेंगे, कितने घंटे पहले की बात हुई है? सुबह 8 बजे ना। हाँ सर, इधर से हो गया 6 और उधर से हो गया 8 4 12, मतलब 10 घंटे पहले की बात करूं अगर मैं, है ना, यही हुआ ना? चलिए सब परेशान होके फोन करने लगे। हाँ हाँ, ये देखिए मैं आपको बताना, क्या पता उस पेज पे जाता है कि नहीं, क्योंकि 8 मिनट पे इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं अपने साइट में कि अपन में बता नहीं सकता। और अभी ये 10,000 ही रिकॉर्ड बता रहा है। तो आप देखेंगे उस समय भी, जिस समय आपको लग रहा था कि आपकी साइट बंद है, वहां पर ट्रांजैक्शन नहीं रुके थे। मेरे को खुद मेरी आईडी पे, ये देखिए मैं खोल के बता देता आपको, मेरे को खुद पे आउट आया हुआ था। ये लगभग 10 घंटे पहले का ही होगा इंटरनल ट्रांजैक्शन में। देखिए ये देखिए ये लगभग उसी समय का है, उससे पहले का पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये ट्रांजैक्शन है कोई सा एक,
मेरे को आया था तब। कहने का मतलब ये है सर कि दोनों चीज़ें अलग है। वापस आपको अपने एड्रेस पे ले चलता हूँ, FB97। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये है, मैं पूरा ऊपर से नीचे बता रहा हूँ सर। जितने 485 ऐड हैं मेरे इस रूम के अंदर, प्लस जो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे कई लोगों को लिखा आ रहा है कि हाई रिस्क क्यों लिखा आ रहा है, ये वार्निंग क्यों लिखी आ रही है। सर कभी आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये देखिए रिपोर्ट्स में जाइए, आपको खुल जाएगा कि किस कारण से क्या वार्निंग रिपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, वार्निंग रिपोर्ट है अपने लिए तो सर बहुत पॉजिटिव है अपने लिए पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप पढ़ना शुरू करिए, आपको सब पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्सेज इज द नंबर 1 डैप ऑन इथेरियम। मतलब फॉर्सेज नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है आज की डेट के इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, नंबर 1 पे लीड कर रहा है। लोग उसको कह रहे हैं आर लाइकली पॉन्जी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग इथेरियम ट्रांजेक्शन। इल्जाम ये नहीं लगाया जा रहा है कि ये स्कीम पॉन्जी है, ये लगाया जा रहा है कि इथेरियम ट्रांजैक्शन फीस इसके कारण बढ़ रही है, केवल इस प्रोजेक्ट के कारण। तो आप समझ लो सर कितना ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना पैसा लोग इससे कमा रहे हैं। थोड़ा नीचे आइए, आपको सारी चीज़ पॉजिटिव मिलेगी। बेसिकली ये क्यों हो रहा है ये भी मैं बताता हूँ। ये देखिए, फॉर्सेज रिफ्यूजेस टू कंप्लाई। मतलब हुआ क्या सर, फिलीपींस एक ऐसा देश है जहाँ पर पहले से क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड है और क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। जब फिलीपींस गवर्नमेंट ने ये देखा कि इतना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उन्होंने डिमांड करी फोर्सेस से कि सर आप यहाँ पे टैक्स के लायबल हैं, आप जब टैक्स पे करेंगे इसके रिलेटेड तब हम आपको ये चलाने देंगे, आप हमारे सिस्टम में इसको रजिस्टर्ड कराइए तब आप चलाइए। तो मिस्टर लाडो जी ने ये कह दिया सर ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, मैं कोई कंपनी नहीं चला रहा हूँ कि सारा पैसा पहले मेरे पास इकट्ठा होता है फिर मैं लोगों को बांटता हूँ उसमें से कमीशन। नहीं, इसमें पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पीयर टू पीयर नेटवर्क और रियल टाइम पे आउट है जो विद इन सिस्टम होता है, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम करता है। मना कर दिया तो गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया कि सर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको ना तो कोई बंद कर सकता है, ना ही ये इंटरनेट से हटाया जा सकता है, इस पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा है। मैं दिखाता हूं आपको वो पॉइंट, ये देखिए, इट इवन implied that the government cannot shut it down because it is decentralized and thus free from any authority। खुद कह रही है वहां की गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने क्या किया कि भैया अब हम बंद तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ हम अपने देश में बैन जरूर कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने देश में इस प्रोजेक्ट को बैन कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हमारे यहाँ अगर ये कोई प्रोजेक्ट करता पाया गया तो उसको हम जेल में डाल देंगे और पेनल्टी लगाएंगे। अब ये बताइए सर, अब कोई गवर्नमेंट आपके पीछे ही पड़ जाए, अब मेरे घर में मेरे पापा ही हों, वो मेरे को डंडा लेके पीछे पड़ जाए कि तेरे को ये करना ही नहीं है, तो आज से कंप्यूटर चालू नहीं करेगा, तो मैं क्या कर लूँगा सर। तो सर ये वहाँ की गवर्नमेंट की बात है। और इस पूरे रिपोर्ट के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं पे एक शब्द भी गलत नहीं लिखा हुआ है आपके फोर्सेज के बारे में, एक शब्द भी, आप पढ़ के देख लेना। तो एक ये मैंने आपको आंसर दे दिया कि ये रिपोर्ट क्यों आ रही है और ये हम इसको लोगों को कैसे समझा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप यहां देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ग्रीन साइन आ रहा है, मतलब वेरीफाइड है, इथेरियम ब्लॉकचेन के रूल फॉलो करता है, पूरा का पूरा सोर्स कोड। ये वही सोर्स कोड है, ये वही मैट्रिक्स है, ये वही प्रोग्रामिंग है जिसके तहत आपको पैसा बांटा जाता है, और ये ही कभी चेंज नहीं हो सकता। आपका पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट यहीं से रन हो सकता है। ये देखिए रीड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप जाएंगे, कुछ चीज़ें मेरे को समझ में आती है, देखिए मैं बता नहीं सकता आपको। ये देखिए ID टू एड्रेस लिखा है, मतलब मैं यहाँ पे 106397 डालूंगा, क्यूरी करूंगा तो मेरा इथेरियम एड्रेस आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरा इथेरियम एड्रेस है, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, देखिए आखिरी में 1837B, ये देखिए 1837B। आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहीं से रन कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है, आपको हर जगह इस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी।
ये देखिए आपको आगे से कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप दूसरी चीज़ें डाल सकते हैं। ये देखिए बता देगा भी, क्यूरी किया मैंने, ट्रू, हाँ ये एड्रेस बिलोंग करता है। आपका राइट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है आप यहाँ से लेवल भी बाय कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। सर पर आप अपना इथेरियम एड्रेस खुद याद नहीं रख सकते सर, अपनी टीम का कैसे रखेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे, कैसे दिखाएंगे? ये कोई ग्राफिकली भी नहीं है, सब सिंपल सा है, तो सर देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। इसीलिए ये वेबसाइट बनाई गई है forces.io। ये वेबसाइट आपके सेम डोमेन नेम स्ट्रक्चर पे ही बनी है। डोमेन नेम 2 साल के लिए ही है। कुछ लोग कंप्यूटर वाले बड़े बेहतरीन स्टाइल से बता रहे हैं, आईटी वाले, सर ये तो 2 साल बाद इसका मेंटेनेंस का खर्चा कौन देखेगा सर जब कंपनी नहीं है। सर लाडो जी अकेले नहीं है सिस्टम में, उनकी टीम है 20-25 लोगों की, 20-25 दोस्तों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट चालू किया है आपके और मेरे लिए। सब मिल बांट के खा रहे कमा रहे हैं, यही लोगों की तकलीफ है। ये वेबसाइट बनाई गई है तो इसको बहुत ज़्यादा दिन का खर्चा लगता होगा तो 100 रुपये लगता होगा सर। आप जाके होस्टिंग चार्जेस देख लेना। बहुत बड़ी वेबसाइट भी हुई तो साल का मेरे से ज़्यादा 1 लाख रुपए लगेगा। तो कितना खर्चा हुआ उन लोगों के लिए। ये वेबसाइट का इंटरफेस, डैशबोर्ड, कलर सब कुछ चेंज हो सकता है। ये आपका स्टैटिकल डेटा दिखाने के लिए है आपकी लैंग्वेज में। forces.io बंद हो सकता है। वेबसाइट की बात कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। forces.io आपको दिखना बंद हो गई, कल नया आईडी खड़ा हो जाएगा forces.com, आपको सेम चीज़ दिखने लगेगी। कहने का मतलब ये है सर कि आप ना थोड़ा सिस्टम को जाने। ब्लॉकचेन अलग चीज़ है, वेबसाइट अलग चीज़ है। वेबसाइट में अपडेशन हमेशा ही लगेगा सर, क्यों नहीं लगेगा? अब ये शेर की जगह प्रमोद सर की फोटो आ जाएगी तो थोड़ी अच्छा लगेगा। जो चीज़ वही है। अभी आपने देखा था एक दिन हमारी वेबसाइट का इंटरफेस चेंज हुआ था। आपको वेबसाइट कुछ और उससे अच्छी और वैसे ही दिखने वाली है। उसमें आपको न्यूज़, वेबिनार प्लस एक बात और मैं बता रहा हूँ, पूरी की पूरी वेबसाइट आगे आने वाले महीने में डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। मतलब वेबसाइट पे भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा। वो सिस्टम को कहते हैं IPFS, वेब 3.0। अब वो उतना ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो भी पॉसिबल होगा, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी किस कारण से हो रहा है मैंने आपको बता दिया। आपका ब्लॉकचेन के ऊपर, आपका इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कोई चेंज नहीं कर सकता। ना ही वो कभी रुकता है, ना ही कभी बंद पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आज बताना जरूरी थी और मैंने आपको बता दी। अब कई लोगों का क्वेश्चन एक और था, जो लोग अभी भी कर रहे हैं कि सर नेटवर्क फीस। सर मैंने आज आपको एक बात बता दूं, कॉइनबेस नाम का एक वॉलेट है, वो भी आप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में डाल सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि जो फीस आ रही है, मैंने खुद कह रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, तब मैं इस मीटिंग में बोल रहा हूं आपसे। अगर आपको $20 बता रही है नेटवर्क फीस, आप ट्रांजैक्शन कर लें, आपको $6 ही कटेंगे, $60 ही कटेंगे, $5 ही कटेंगे, बता रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इथेरियम 2.0 रिवाइज हो रहा है। इथेरियम 2.0 इथेरियम का सेकेंड वर्जन है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही ये चीज आएगी, मैं उसकी आपको लिंक भी बताता हूं, एक सेकेंड। जैसे ही ये चीज मार्केट में आएगी, ऑटोमेटिक आपका इथेरियम का प्राइस इंक्रीज होने लगेगा। और ये चीज हो भी रही है और होगी भी, क्योंकि मार्केट में अब लोगों के प्रोजेक्ट आना चालू हो जाएंगे 101%। मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं अभी बता रहा हूं, एक सेकेंड बस रुकना। तो सर कहने का मतलब ये है कि आप पहले सीख लें, जान लें, फिर भड़बड़ाएं। एक्चुअली सीख तो कुछ नहीं रहे हैं, लोगों को मीटिंग में आना ही नहीं है।
कई लोग हैं अभी भी बैठे होंगे मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, और मीटिंग में आना नहीं है और लोगों से उटपटांग सवाल करने हैं, लोगों से फालतू के क्वेश्चन करने हैं और लोगों से फालतू के जवाब मांगने हैं। बस यही लोगों का काम रह गया। सर आज मैंने देखा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज मैं इतना दुखी हुआ सुबह वाले इंसिडेंट से। ऑफिशियल ग्रुप में 5 मिनट में फॉर्सेज स्कैम हो गया। 5 मिनट्स में फॉर्सेज स्कैम हो गया था आज। और फिर जब उन्हीं लोगों से पूछा जा रहा था कि भैया ये क्या है, तो भैया वो खुद ही नहीं बता पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर आप, और ये 2-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये है शायद, ये देखिए यहाँ पे इथेरियम 2.0 फाइनल टेस्ट एंड सेट टू लॉन्च ऑन अगस्त 4। ये बिल्कुल पक्की रिपोर्ट है सर, कोई भी जाके सर्च कर लेना। लिंक चाहिए किसी को तो मैं लिंक दे दूंगा। अब बिटकॉइन टू बिकम द मोस्ट यूज्ड ब्लॉकचेन, इथेरियम फ्लिपेंस, मतलब इथेरियम ने बिटकॉइन को पीछे छोड़ दिया है और आज की डेट में सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन जो यूज़ की जाने वाली है वो इथेरियम ब्लॉकचेन है। ये इसकी लिखित रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं किस हिसाब से बढ़ रहा है सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा बताया जा रहा है वो विदाउट फैक्ट्स और फिगर्स के बताया जा रहा है। पूरा का पूरा प्लान डिसेंट्रलाइज है, ट्रांसपेरेंट है, आप जो चाहें वो चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आज यहाँ पे मैं ये ट्रेनिंग ख़त्म करता हूँ। अब अगर किसी के कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप उनको अनम्यूट करते जाइए सर, मैं जवाब देता जाऊँगा। सिद्दीकी सर, चेतन जी आप अनम्यूटेड हैं। हेलो, थ्रू करने के लिए ट्राई किया और मेरे बैंक अकाउंट में ऑन द स्पॉट डिपॉजिट भी हुआ। सो फोर्सेज इज द वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द लॉकडाउन इनकम। Sir, but I will do in some correction over here. It's not a lockdown income. It's a ever time. ये तो जस्ट मैं नॉर्मली बोला कि बहुत जन ऐसे हैं कि सब लॉकडाउन में घर में फंसे हुए हैं जिसके पास कुछ इनकम भी नहीं आ रही है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कैसे है कि जब तक किसी के अकाउंट में पैसे ना आए तब तक कोई यकीन भी नहीं करता है कि ऐसा रियल में है कि नहीं है। तो मैंने खुद ने पूरा ट्राई किया और मैंने आज जियो टच के थ्रू, मैं वज़ीरेक्स यूज नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैंने जियो टच ट्राई किया और प्रॉपरली मेरे बैंक में ऑन द स्पॉट डिपॉजिट भी हुआ INR। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और यही प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाने के और ट्राई कर रहे हैं मैं और मेरे कजिन लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। दिनेश सर, दिनेश दजीत सर आप अनम्यूटेड हैं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, बताइए सर। कल से 2-3 ज्वाइनिंग बाकी है सर। रात को तो $53 फीस, $40 फीस लग रही थी सर उसमें। सर एक सेकंड सर, मैंने अभी क्लियर किया, दिखा बस रही है सर, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन सर उसमें होता क्या है कि जैसे हम ट्रस्ट वॉलेट में अपन फर्स्ट एड किसी न्यू ज्वाइनर को अपन रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसे अपन ने बोल दिया कि ठीक है $20-25 तू डाल ले, तेरा काम $12 तो 0.05 में लगता है, बाकी फीस लगेगी। तो हमने उसमें $20 डाल दिए 1600 रुपए के। अब सर वहां तो अप्रूव आता ही नहीं है। हाँ वो तो सर एक चैलेंज है, लेकिन इसके लिए सर कुछ किया नहीं जा सकता। देखिए मैं आप लोगों से बोलूँगा, इसको आप लोग अपने तरफ से मॉनिटर करके, मतलब आप अपने हिसाब से इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके, क्योंकि ये ज़्यादा दिन की कहानी नहीं है सर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अगस्त जैसे ही इथेरियम 2.0 पूरा का पूरा सिस्टम में अपग्रेड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें सुधर जाएगी और ऑटोमेटिक आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी सर, और आपका स्मूथ भी चलेगा। फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा कि आपकी कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग में जा रही है, आपको कोई अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा है, सारी की सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। और जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई ये वाली, इसमें यही सब चीज़ें लिखी हुई है, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं सर।
ये नहीं देखिए होता, ऐसा नहीं है सर कि जैसे हम किसी को भी कमिट करते हैं ना कि आप शुरुआत में सर देखिए कमिट, अब देखिए सर मेरी एक कीजिए। बात बताऊं, हाँ। यहाँ पे कमिट करने वाली अभी तो चीज ही नहीं रह गई। अभी पिछले 2 महीने से जो अपन काम कर रहे थे उसमें क्या था, इथेरियम $230 से $245 के बीच ही झूल रहा था, ठीक है। बिल्कुल तो सर, आप क्या हाँ। हो रहा था, 1500 रुपए या 1600 रुपए में एडजस्ट कर ले रहे थे। अब जिसको आपने कल अगर 1900 बताई होगी ना, अब उसको आज बताना पड़ेगा कि 2100 लग रहे हैं। तो भैया पहले ही बता दो कि दादा ये इथेरियम बेस्ड है, इथेरियम का रेट अगर ऊपर जाएगा सर, एक्चुअली ना डॉलर फीस नहीं बढ़ी है, 0.02 ही लग रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन उसकी डॉलर में वैल्यू बढ़ गई। हाँ, डॉलर में वैल्यू बढ़ गई सर उसकी। ठीक है, तो कहने का मतलब है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन यही मौका है लोगों को सिखाने का भी, क्योंकि बिल्कुल और सर, सर हाँ। क्योंकि अब लोगों को हमने जिम्मा ये उठाया हुआ है कि हमको लोगों को टीच करना है, ठीक है। और मेरी आप लोगों से, सारी लोगों से रिक्वेस्ट है सर, अगर कभी वेबसाइट डाउन हो जाए घबराने की जरूरत नहीं है, ईथर स्कैन पे जाओ, देखो प्रोजेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, दिख जाए ना तो वो चद्दर तान के सो जाओ। नहीं सर, सुबह आपको सर, आप उस एंड पे बैठे हो, आपके पास मेरे हिसाब से वो तो ठीक है, मेरी तो खुद 2000 लोगों की टीम है और 10,000 लोगों को रोज ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं तो 1 घंटे सुबह मेरे साथ तो हाहाकार मच गया, मैंने बोला क्या पता क्या हो गया, मैं तो सो रहा था। सर साइट बंद हो गई, सर साइट बंद हो गई, सर साइट बंद हो गई। मैंने तो गुस्से में आके 2-4 से ये भी कह दिया, सर बंद हो गया फॉर्सेज। ठीक है, अपन सर, बाद में अपलाइन बात से करें। मेरी बात हुई थी सर, अपलाइन से बात हुई थी, उन्होंने ऐसा कहा कि आप एक्स्ट्रा इसके अंदर 30, 35, $40 डाल के फंड कंप्लीट कीजिए, कर दीजिए, उसके बाद में वो लेगा $5-6 ही लेगा, मतलब हाँ manual वो आप फीस ही कर लेगा सकते हैं, वो। हाँ वो भी कर सकते हैं सर। और मान लो पूरा ही ले लिया तो सर उसने जितना बताया उतना ही तो। अरे नहीं लेगा सर। सर बेस्ट सोल्यूशन और एक है, जैसा सर ने लास्ट टाइम बताया था, रात को 12:30 के बाद या सुबह 6 से 9 के बीच में लगाए, यहाँ पे प्राइस हमेशा कम होती है और बेस्ट तरीके से हमारा एक्टिवेशन हो जाता है। आज मैंने बहुत एक्टिवेशन की 6 से 9 के बीच में। अच्छा सर, मैंने भी करी सर, आज तो खुद करी मैंने। 1 घंटा खाली 1 घंटा साइट बंद, 1 घंटा खाली साइट का ये था, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, उसके बाद चालू हो गया था। हाँ ठीक है ठीक सर, है सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सर सर। दिनेश सर, थैंक यू सर। अमरेन मेहता सर, आप अनम्यूटेड है। अमरेन मेहता सर, आप अनम्यूटेड हैं। बालेश्वर शर्मा सर, आप अनम्यूटेड हैं सर। हेलो, हाँ मेहता जी बोलिए। नमस्कार सर। शर्मा सर 1 सेकंड रुकना, बालेश्वर शर्मा जी 1 सेकंड रुकना। हाँ मेहता जी बोलिए। अच्छा सर, और ये पूछ रहे थे, परेशानी नहीं है सर? क्या बोल रहे सर? हेलो, हाँ बोलिए। वही क्वेश्चन हुआ था ना, हाँ थोड़ी देर ये तो वही डाउट सब लोग, हम हमारी टीम में भी ऐसे बोल रहे थे, लेकिन हम तुरंत तो मतलब आधा घंटा के बाद हो गया था सब कुछ। क्लियर हो गया सर? हाँ क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है, अभी चल रहा है। मैं तो सभी दोस्तों को यही कहना चाहते हैं सर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फोर्सेज जैसा प्लेटफॉर्म है, जो सपना कहीं नहीं पूरा हुआ वो यहाँ पे हो सकता है सर। मेरे तो थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी मतलब 1 महीने से सब कुछ ट्रेनिंग दिए हैं, मतलब रोज आपका भी तो सुधीर त्रिपाठी सर का भी सबका मीटिंग में देखते हैं। एक ना तो 2 टाइम मेरा रियल टाइम पक्का ही है सर, रात में भी 3 बजे, जब भी अभी मैं मतलब बारिश पूरी हो रहा था पर आपका मेरे को एक लिंक आ गया टीम के अंदर, तो मैंने लगा प्रमोद सर का मीटिंग होने वाला है, उसी टाइम मैंने बस डाल के तो तब से शो देख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए सुबह से एक थैंक यू अमरेश सर फॉर योर अप्रिशिएशन। एक्चुअली आपका थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ शर्मा जी बोलिए। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि जैसे अपन बाई करते हैं उस समय अपन ने एथेरियम के रिगार्डिंग उसको नेटवर्क कमीशन दिया, जैसे चार्ज लगा उसका, जैसे अपन बताते हैं
तो और अपन जब विड्रॉ करते हैं या उसको बेचते हैं या उसके उस समय कितना लगता है वो फिक्स है, इसमें तो ज्यादा कम ज्यादा भी हो जाता है। आज क्या है कि किसमें सुबह पूछ रहे हैं सर आप? किया, वजीरेक्स में पूछ रहे हैं कि अपने ट्रस्ट वॉलेट में कहाँ पूछ रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं। ट्रस्ट वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट में सर आप किसी को अगर अपना इथेरियम सेंड कर रहे हैं तो सेंट में पैसे लगते हैं, 30 सेंट, 18 सेंट, 19 सेंट, बस पैसे में लगते हैं बस। अच्छा अच्छा, और उसमें क्या है कि 0.03 एथेरियम हम्म। एक्स्ट्रा लगा नेटवर्क कमीशन, जैसे 0.05 सर से नेटवर्क अलग 0.07 चीज़ है सर, मेरी बात सुनिए। नेटवर्क अलग चीज़ है। ट्रस्ट वॉलेट से अगर आप ट्रस्ट वॉलेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप एक ही बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसे आप SBI टू SBI पैसा भेजते हैं ना तो कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। लेकिन SBI टू अगर HDFC भेजेंगे तो पैसा लगेगा ना सर, हाँ जी सर, एक्स्ट्रा तो उसका दूसरे जैसे नेटवर्क में। 0.03 तो ये बेसिकली लगा, वही नेटवर्क फीस है। हाँ सर, जैसे 0.03 एथेरियम लगा, ज्यादा तो नहीं लगा, सही है? हाँ सही है ना सर। हाँ वही, क्योंकि कितना जैसे मैक्सिमम कितने तक अपन आप बोल रहे थे एक बार प्लान में कि सर 0.03 आज की डेट में मतलब ये हुआ कि 700 रुपए एक्स्ट्रा लग गए आपको। हाँ तो मतलब ज्यादा लग गया सर, है ना? सर वो तो लगेंगे ही ना, क्योंकि वैल्यू ज्यादा हो गई ना सर। पहले इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं थी ना 0.0 इथेरियम की, अभी 274 के इथेरियम के हिसाब से लग रहा है, तो आपको लग रहा है ज्यादा, लग उतना ही रहा है। पहले ये $5 होते थे, अब $60 हो गए। जी जी जी, आज डॉलर की भी कीमत उसमें इंक्रीज। अरे डॉलर की नहीं, आपके इथेरियम की कीमत बढ़ गई है। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है सर, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं आई सर? अरे सर अच्छा ही है ना। आपके बाकी स्लॉट कम से एक्टिवेट है, आपका स्लॉट मैं बोलता हूँ कल हो जाए इथेरियम $1000 का, तो आपको जो पे आउट आएगा वो $1000 इथेरियम के हिसाब से आएगा कि कम से आएगा? ज्यादा से आएगा, सही है सर। बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अशफाक अली जी आप अनम्यूटेड हैं। उदय पाठक जी आप अनम्यूटेड हैं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू, आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगता है सर। हमेशा मैं आपको फॉलो करते रहता हूँ, बहुत अच्छा जानकारी दिया सर। एक खाली छोटा सा क्वेश्चन है, जो वजीरेक्स के बारे में आपने ट्रेनिंग दिया बहुत अच्छा लगा। ये ट्रस्ट वॉलेट में सर एक बाई का ऑप्शन है ट्रस्ट वॉलेट में, क्या वहां से इथर परचेज किया जा सकता है? नहीं सर, आपको USD में पैसा डालना पड़ेगा, और इंडिया के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप USD में पैसा डाल पाएँ। आप USD ट्रांसफ़र करने के लिए अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से, इसलिए आप उसमें ज़्यादा मतलब कि फोर्स ना करें और ज़्यादा अपना दिमाग भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वजीरेक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और अदर जो वॉलेट्स हैं आप वहाँ से केवल डायरेक्ट इथेरियम खरीदिए और इथेरियम भेजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू उदय पाठक जी, थैंक यू। मलिक उस्मान सर आप अनम्यूटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रमोद भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम सर, बढ़िया है, खैरियत है, बताइए। गुड इवनिंग सर। बताइए। अच्छा सर, मैं बस ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहूँगा। मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान से हमारी जितनी भी टीम है और उन दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना रेज हैंड करें। अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्रमोद भाई भी हैं और यहाँ पे और भी सीनियर साथी हैं, वो इनसे अपना क्वेश्चन करें। प्रमोद भाई, पाकिस्तान के दोस्तों के जरा अगर कोई क्वेश्चन हुई तो वो जरा सुनिएगा लाजमी। सर अब पता कैसे चलेगा? नाम बताते जाओ तो मैं उठाते जाऊं। वो रेज हैंड करेंगे सर, वो रेज हैंड करेंगे। चलो मैं उठा लूंगा। वो आवाज सुन ली है मेरी उन्होंने। सर पाकिस्तान से जितने लोग हैं अपना रेज हैंड करें और क्वेश्चन आंसर करें अपना, जो भी क्वेश्चन है आपका। चलिए प्रमोद भाई, थोड़ा नेटवर्क फीस के हवाले से बता दें। काफी क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे कि यार नेटवर्क फीस बहुत ज्यादा। सर नेटवर्क मैंने बताया ना उस्मान भाई, अगर ज्यादा आ भी रही है तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी मैंने किया ट्रांजैक्शन, मैं पर्सनली मैं लोगों से इसलिए नहीं कह रहा था, पहले मैं टेस्ट कर लूं। मैंने कम से कम 20 से 22 ज्वाइनिंग कल से और आज तक अपने हाथ से लगाई है और लगभग हो वही रहा है, बता $24 रहा है नेटवर्क फीस, $12 के ऊपर, लेकिन काट $6 ही रहा है। इट इज प्रॉब्लम ड्यू टू। प्रमोद भाई, मैंने खुद भी किया है, ट्राई किया, अभी भी 20 मिनट पहले मैंने एक आईडी खुद लगाई है, उसमें भी टोटल यही नेटवर्क की फीस जो है ना वो $6 ही कटी है। और इथेरियम की जो वैल्यू पहले $11 शो होती थी, अब वो इथेरियम बड़ा है, ऊपर गया है तो वो $13 शो कर रहा है। $13 से ज्यादा है।
$14 से थोड़ी ही कम रह गई है। तो सर अगर आपको पहले 0.02 लग रहा था, अगर वो $4 होता था तो अभी 0.02 $5 $6 के लगभग ही है। इसलिए आपको इसके लिए मतलब हेक्टिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। और ये ज़्यादा नहीं, 20-25 दिन की बात और है। आप इसको किसी तरीके से चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, लोगों को इसी बहाने सिखाइए। मैं कहता हूँ जब कोई समस्या आती है तब उसका सॉल्यूशन आता है और तब उसको सॉल्यूशन का सीखने का तरीका आता है। इट इज़ द राइट टर्म, इट इज़ द राइट टर्म। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन पहले आप किसी का आंसर पहले दे दोगे और क्वेश्चन बाद में आएगा। इट इज़ नॉट हैपन, कभी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कोई आज की डेट में कोरोना आया हुआ है तो कोरोना की वैक्सीन आएगी ना, पहले ही वैक्सीन बन जाती तो कोरोना आता ही नहीं, तो वो कभी होगा नहीं। तो इसलिए जब कोई ऐसे है प्रमोद भाई, लास्ट भी हम फोर्स से पहले भी कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम किया था तो उनमें भी नेटवर्क फीस ज्यादा बढ़ गई थी। तो डॉलर अगर आपके अकाउंट में ज्यादा होते तो वो डॉलर कम हो जाता। अभी बाबर भाई की एक आईडी लगाई है, उन्होंने लेवल 5 बाय किया है और नेटवर्क की फीस, उनकी नेटवर्क की फीस सिर्फ $3 कटी है और 0.4 की जो वैल्यू है वो तकरीबन $110 थी। तो टोटल उनका $113 में पैकेज लगा है। नेट अगर आपके पास डॉलर पड़े होंगे एक्स्ट्रा तो फिर नेटवर्क फीस कम ही लगती है, डॉलर होने चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू प्रमोद भाई। ठीक है प्रमोद भाई, ये थैंक यू सर। विजय जोशी सर, आप अनम्यूटेड हैं। सर मैं अभी 19 तारीख को ज्वाइनिंग किया है 1600 में। वेलकम सर, वेलकम। अच्छा, तो थोड़ा इधर उधर करके मैंने जमा करके किया हुआ है, तो मैं बहुत कमाना चाहता हूँ इसमें, मगर थोड़ा मुझे कंफ्यूजन बहुत रहता है, थोड़ा समझ कम पड़ती है इसमें। क्या करना चाहिए मुझे, आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं? सर देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ कम पड़ती है, किसी के लिए भी है सर, पहले मुझे भी नहीं आया था 7 दिन समझ में, जस्ट बात है वो अटेंड, आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग लेंगे, आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे उतना ज़्यादा आप इधर से सीखेंगे सर। सर मैं देखिए, ये कोई सेशन कंपनी की तरफ से या प्रोजेक्ट मालिकों की तरफ से नहीं है, ये मैं करवा रहा हूँ, नितिन सर ऑर्गेनाइज कराते हैं और मुस्तफ़ा सर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। हम लोग केवल आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ को सीखें, क्योंकि जब मार्केट में बहुत सारे लोग सीख लेंगे तो डेफिनेटली काम ऑटोमेटिक बहुत बड़ा होगा सर। हम लोग की वो सोच के साथ इस सिस्टम में आ रहे हैं सर। सही है, थैंक यू सर। ओके, तो और कोई टिप्स मुझे अगर आप चाहो तो? सर टिप्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं, अगर आप चाहो आप अगली मीटिंग्स अटेंड करिए तो डेफिनेटली सर उसमें मैं अलग से दूंगा। ये टेक्निकल है तो सर टेक्निकल जवाब देना चाहूँगा सर मैक्सिमम लोगों के। डेफिनेटली मैं हर मीटिंग अटेंड करूंगा क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज़ है। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शाहिद मलिक जी, आप अनम्यूटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बढ़िया, ठीक ठाक। हाँ, अच्छा प्रमोद साहब, अभी जो नेटवर्क फीस की बात हो रही थी, मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मेरा भी कल जो है ना, मैंने एक आईडी लगाई है, ठीक है, मेरे दोस्त हैं UAE से, ठीक है, तो आपसे बात भी हुई थी, तो उनकी आईडी लगाई, तो उनकी आईडी में तकरीबन $18 से जो ना वो पैकेज, $21 से जो ना वो हुआ है पैकेज एक्टिवेट हुआ होगा, एक्टिवेट हुआ है, लेकिन उनके अकाउंट में तकरीबन $25 मैंने ट्रांसफर किए थे, तो वो तकरीबन सारे कट गए, तो बाकी के जो ना सिर्फ $6-7 बचे थे। 18 से शायद हुआ, पहले जो 11 से होता था ना इसी डॉलर से, तो वो नेटवर्क फीस की वजह से ज्यादा हुआ है। तो उससे कोई फर्क नहीं है सर। देखिए सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया कि थोड़ा प्रॉब्लम है। पहली बात तो $14 के आसपास अभी फीस है, मतलब जो आपको सिस्टम में जाना है, उसके ऊपर $6 आप मिनिमम जोड़ लो तो आपका 20-21 लगना लाजमी है। अभी ये बिल्कुल मिनिमम है, अगर किसी का कम लग जाए तो वो बात की बात है, नहीं तो इतना तो लग ही रहा है, ये फिक्स है बिल्कुल। नहीं, वो बातें ये चल रही थी ना कि ये रिटर्न आ जाता है, ये रिटर्न नहीं आ जाता सर, रिटर्न नहीं आता, रिटर्न नहीं आता, बताता 24 है सर। देखिए मेरी बात, बताओ उतना, आप खुद आप भाई की बात बताइए, कितने बचे भी उनके में अकाउंट में? उनके अकाउंट में $8 बचे हैं। $8 बचे हैं। आपने कितने ट्रांसफर किए थे? मैंने 25 में से 8 माइनस कर दो तो कितने बचे सर? $17 में उनकी आईडी लग गई टोटल। इससे अच्छा क्या चाहिए?
$17 में, उससे पहले अपना $13 में जब डॉलर का इसका रेट बढ़ा इथेरियम का, ठीक है, तो सर वो बात पुरानी हो गई, सर वो बात पुरानी हो गई मलिक साहब, अभी इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा ही लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। हाँ जी, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ बिल्कुल, ये कल ही की बात है, और कल से जो ना इथेरियम का रेट बढ़ा है माशाल्लाह से। और अरे माशाल्लाह से रोज ही बनेगा, चिंता न करिए सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। एक गौतम सर आप अनम्यूटेड हैं। सिद्दीकी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार मेरा। सर मेरा क्वेश्चन था छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, 1-2 मिनट ही लूंगा बस। मैं सर ये कह रहा था कि मुझे अभी आप अपनी आईडी जनरेट करानी है कुछ, तो सर मुझे अभी इथेरियम खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं किसी के पास कॉल करता हूँ तो कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई कहता है कि मेरे पास नहीं है। मेरा अभी मेटा ये जो आपने वजीरेक्स बताया था वो मेरा अभी मतलब कंप्लीट नहीं जिससे मैं खरीद लूं। तो सर आप मुझे ये बताइए मैं कहाँ से खरीदूं इथेरियम जो मैं अभी किसकी टीम में? सर मैं हूँ आप नितिन जी की टीम में। नितिन सर की टीम में ही है। तो सर देखिए, जब तक आपका वजीरेक्स डाउनलोड नहीं होता है तो आपकी करंट अपलाइन कौन है? सर नितिन ही है मेरे करंट अपलाइन। नितिन तिवारी सर? नहीं सर, नितिन यहाँ से है, प्रताप गाजियाबाद से नितिन गौतम। हाँ सर वही तो है ना। अब इसके लिए अपन कुछ निकालते हैं बीच का सॉल्यूशन। अभी तो एट प्रेजेंट कोई सॉल्यूशन तो नहीं बता पाऊंगा। सर मेरे पास पैसे आए हुए हैं, मेरी भी दूर से ज्वाइनिंग है। अब वो मेरे पास बार बार कॉल कर रहे हैं, बट मेरे पास में इथेरियम नहीं है, तो मैं ज्वाइनिंग कैसे लगा मुझे? सिद्दीकी सर, सिद्दीकी सर आप ही दो इसका आंसर। क्या क्वेश्चन है सर? थोड़ा नीचे उतरा था, वॉइस डिस्टर्ब हो रहा होगा। हाँ सर मेरी ज्वाइनिंग्स आई हुई है, मुझे अभी 6 ज्वाइनिंग्स लगानी है। कितना तो मेरे पास में सर मुझे अभी 20,000 के इथेरियम चाहिए। एक इथेरियम चाहिए मतलब। हाँ एक इथेरियम कम से कम 22,000 के ऊपर मिलेगा। कोई इशू नहीं है सर, 22,000 का दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। मुझे आईडी तो लगानी ही है। सर वो अपलाइन से बात कर लेते हैं, आपको चैट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, ठीक है सर? ठीक है, आप कर लीजिए सर। मैंने नंबर अपना चैट बॉक्स में आपके में डाल दिया है, तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं सर उसमें चैट बॉक्स में, अगर आपके पास नंबर ना हो तो। आपको नंबर मिल गया है चैट बॉक्स में, मेरा भी दे रहा हूँ, जमाली सर का भी दे रहा हूँ, सॉरी सिद्दीकी सर अपना भी दे रहे हैं। आप किसी को भी कॉल कर लेना सर। सर थैंक यू। एक्सचेंज का अकाउंट बनने के बाद आपको खुद करना, याद रखना, ठीक है? हाँ सर, मेरे को थोड़ा सा 1-2 बार और मीटिंग करूंगा तो मैं कर लूंगा इस चीज को भी कंप्लीट, बट अभी नहीं है मेरे पास में। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अपन उसको अरेंज कर। चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सिद्दीकी सर आप अनम्यूट करिए अब लोगों को। सर थोड़ा सा नीचे 2 मिनट दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कर रहा, कोई बात नहीं। भरत एस चौहान सर आप अनम्यूटेड हैं। प्रभास जी आप अनम्यूटेड हैं। प्रभास जी मेरा आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा सर। हेलो, वेलकम सर जी, नमस्कार सर। मैंने आज 1,10,000 के मतलब INR में ट्रांसफर किए इथेरियम लेने के लिए जोटस से, तो उसमें मुझे चार्जेस लगे सर 1.7%। बराबर, तो 1.7% के हिसाब से मेरे जाना चाहिए 1,870 रुपया। बराबर, और उसमें उसके बाद जब हम इथेरियम ट्रांसफर करते तो तब चार्जेस लगते 0.25%। हाँ, और सेकंड जो चार्ज है जो हम हमारे वॉलेट में लेते, मतलब ट्रस्ट वॉलेट में, तब चीज है उधर 0.01 इथेरियम। तो कहने का मतलब है सर कि जो चार्जेस लगे मुझे जोटस में वो बहुत ज्यादा लगे सर, इसलिए कहता हूँ वजीरेक्स सर। वैसे भी अगर आप जो चार्जेस बता रहे हैं तो टोटल चार्जेस कैलकुलेट करेंगे तो 2500 रुपए के आसपास ही हो रहा होगा मेरे हिसाब से। बराबर सर, ठीक है ना? तो वो टोटल आप कैलकुलेट करोगे ना, तो वो कैलकुलेशन ये हुआ कि टोटल आपका लग गया लगभग आराम से, मतलब 2% कट गया सर आपका। बराबर ना? नहीं 2% नहीं, हाँ 2% ही कटा। हाँ
तो मतलब सर अगर हमको इससे आगे अगर INR इथेरियम में कन्वर्ट करना है तो वजीरेक्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। हाँ सर, वजीरेक्स है, और देखते हैं कुछ लोकल कुछ एक्सचेंज की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अभी उस पर प्लानिंग कुछ हुई नहीं है सर। अभी सबसे अच्छा जो जियोटस और वजीरेक्स है, दूसरा अगर आप जाएंगे ना सर तो ये आपको 5,000 तक भी लग जाएगा। आपको यही ज्यादा लग रहा है, दूसरे एक्सचेंज में इससे ज्यादा प्राइस चल रहा है। नहीं, इसीलिए मैंने सर पूछा कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा जिससे हमको भी सर सिंपल सा कैलकुलेशन है सर, मैं आपको बता दूं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप कहीं से भी खरीदें, मिनिमम जो आएगा 81 पर डॉलर के हिसाब से आएगा। डॉलर इसलिए बोल रहा हूं, आपका वजीरेक्स कितना भी बढ़ जाए, मतलब सॉरी इथेरियम कितना भी बढ़ जाए तो वो तो होगा डॉलर में ही कम आखिर में। सपोज करो $274 का है, 274 इंटू 81 कर दीजिए। अगर आपको इस रेट के हिसाब से पड़ रहा है मतलब ये बेस्ट रेट है मार्केट का, इससे अच्छा रेट नहीं मिलेगा सर आपको। और वजीरेक्स में और जियोटस में बिल्कुल सर कह रहे हैं ये आपको और ₹1 कम ही पड़ता है, ₹1 ज़्यादा नहीं पड़ता। ऐसे ही है ना सर सिद्दीकी सर? यस सर। और दूसरा सर ऐसा था कि वजीरेक्स में इथेरियम की प्राइस अलग दिखाती है और जियोटस में भी अलग दिखाती है। तो सर ये दो अलग अलग एक्सचेंज है सर, जहाँ इसलिए 2 एक्सचेंज बोला, आपको जहाँ सस्ता और अच्छा मिले वहां से खरीदिए, इसलिए 2 अकाउंट बताते सर। एक्सचेंज ना सर, एक्सचेंज अपनी जो आपकी कन्वर्टिंग फीस रहती है जिसको आप कहते हो प्रीमियम चार्जेस होती है एक्सचेंज के अंदर, वो आपको अभी नहीं पता कैसे होती है। तो वो उस चीज़ के बारे में मैं किसी से डिटेल में बात भी नहीं करना चाहूँगा। वो एक्चुअली हर एक्सचेंज में अलग हो सकती है, वो लोगों ने रखी हुई है। ठीक है सर, इसलिए अलग अलग दिखाता है। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। हेलो, कौन बोल रहा सर? भरत जी बोलिए सर, वेलकम। थैंक यू सर। बहुत मजा आ रहा है काम करने में, आपकी मीटिंग पे तो हम बहुत फिदा है। थैंक यू सर, बताइए। कांटेक्ट किया तो हो सके तो आपका नंबर सर भेज दीजिए। हाँ, अभी ये काम शुरू कर दिया है, 50 लोगों की टीम हो गई है। बधाई हो। थैंक यू सर। और ये लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पहले हम प्रोडक्ट बेस्ड काम करते तो दिन में इधर उधर घूमो, 200-400-500 रुपए का डीजल फूक दो और 4 प्लान दे दो और फिर घर आ जाओ। तो ये दिन में 4-5 मीटिंग में 5-5 लोग भी बैठ गए तो दिन में 25 लोग हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। क्या बात है, क्या बात है। इससे तो हम जितना चाहिए टारगेट रख के कमा सकते हैं। 1000 इथेरियम, 1500, 2000। तो हमारा तो वैसा ही पूरा प्लानिंग चल रहा है आपके आशीर्वाद से। नहीं सर, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कहाँ आशीर्वाद दूंगा। हाँ, साथ जरूर दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो नहीं दे सकता। साथ दीजिए सर। साथ तो मेरा आप लोगों के साथ हमेशा है। मेरे को सर कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर टीम डजंट मैटर फॉर मी। डेफिनेटली मुझे केवल नॉलेज बांटने से मतलब है, क्योंकि मैंने अपने एक गुरु हैं जिन्होंने मेरे को आज तक जीवन में पढ़ाया है, सिखाया है। उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है मेरे को। मैं आपसे बता रहा छोटे में, उन्होंने एक ही बात कहा था, प्रमोद अगर तुम किसी को सिखाओगे तो ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा। तो मैं इसको 20 गुना, 50 गुना, 1000 गुना करना चाहता हूँ अपना नॉलेज, इसलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बस इतनी सी लालच है मेरे को। सही है सर। तो ये हो सके तो सर अपना मोबाइल नंबर दीजिए सर। ओके, आप अपना चैट बॉक्स चेक कर लीजिए, मिल जाएगा सर। ओके, थैंक यू सर। मिस्टर प्रमोद जी को अनम्यूट कर रहे हैं सर। अनम्यूट है प्रमोद जी आप। हेलो, वेलकम सर। हाँ हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ सर, मैं लगभग 8-10 दिन के करीब हो गए मैं ज्वाइनिंग हुआ हूँ, लेकिन काम के सिलसिले में ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। और दिन में जॉब रहती है और रात को भी मीटिंग यानी अटेंड है। पहली मीटिंग है जो अभी मैं शाम के वक्त फ्री रहता तो देखा तो मैसेज दिखा मुझे सीनियर से, तो मैं अभी देख रहा हूँ पहली मीटिंग है। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर जो पूछ रहे वो भी बराबर है। मेरे सीनियर जो है उन्होंने मुझे अपना जेप पे ऐसा कुछ करके मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हाँ, जेप पे वॉलेट है सर, वो भी इंडियन वॉलेट है, आप वो भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं।
तो वो वाला डाउनलोड किया है। तो उससे वजीरेक्स से कम चार्जेस है कि उतने चल लगेंगे इससे? लगभग उतनी है सर, थोड़ा सा महंगा जरूर है जैप पे। अगर मैं बोलूँगा आप वजीरेक्स भी डाउनलोड कर लीजिए, हो सकता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग, उससे सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ेगा ना? हाँ 10-20 रुपए का अंतर ही आता, ज़्यादा नहीं आता। ओके सर। अभी अब सीखने की और कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को नहीं दिमाग में जाता नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एकदम अलग ही है ना, इसलिए। सर कोई ज़रूरत नहीं सर, पहले लोगों को लगता नहीं था कि मोबाइल दिमाग में जाएगा एंड्रॉयड वाला, अब ऐसा घुसा है कि लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, चिपक गए हैं उससे। ठीक है, मतलब मैं आपको कैसा बताऊं कि कैसा चिपक गए, अब मैं बता नहीं सकता, डिफाइन नहीं कर सकता, नहीं तो डेफिनेटली बताता सर। और एक क्वेश्चन जो बार बार यानी आता है, जैसे फील्ड में कोशिश करते हैं, जैसे दोस्तों को बताते हैं अपन, तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसी कंपनियां बहुत से आगे सर मेरे को कोई कंपनी बोलता है ना तो गुस्सा आ जाती है। कंपनी नहीं है, मैं 50 बार बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट है। आप मेरे कहने सर मैं आंसर देता हूँ, ये अपने आप में सर पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसी कंपनी आज से पहले आई नहीं, ऐसी प्रोजेक्ट आज से पहले आया ही नहीं, यही तो आपको हाईलाइट करना है। ये अपने आप में 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। ऐसी बोल देती, इस पे क्या जवाब देना चाहिए? उनसे ही क्वेश्चन करना है। ये अपने आप में पहला डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, आपको पता है क्या डिसेंट्रलाइज क्या है, उससे ही सवाल करो, वो आंसर दे पाता है कि आप पूछिए। सवाल ही जवाब होता है, उससे क्वेश्चन कोई करता है तो आप क्वेश्चन पूछिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है सर, जूम मीटिंग में लोगों को लाना है, हम उसके आंसर के लिए बैठे हैं, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जूम मीटिंग में लोगों को इनवाइट कीजिए, दिन में 4 से 5 मीटिंग होते हैं, आपका बिजनेस आपके काम के साथ आराम से तेजी से बढ़ेगा। आप आंसर देने मत जाइए। लेकिन वो सर पूछेंगे ना, क्योंकि उनके सामने मैं रहूंगा तो मुझे तो सर आप मीटिंग तो वही बोलिए, मुझे अभी ज्ञान नहीं है, मैं जस्ट शुरू किया हूँ मैंने, तो मैं भी सीख रहा हूँ। आप वो मीटिंग अटेंड कीजिए, वहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं, जिन्होंने पहले से जो कर रहे हैं, वो आपको प्रॉपर आंसर देंगे। ठीक है सर, यही बोलना है ज्यादा, क्योंकि आपको सिस्टम ज्यादा पता नहीं तो आप क्या बताएंगे, उसका आपको क्या मिलेगा, रिमार्क्स जो है एंडिंग में क्लोजिंग नहीं होगी, आपको ही नॉलेज नहीं है, वो आपको क्रॉस कर देंगे। इससे अच्छा आप उन्हें जूम में बुलाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जूम में ही सर, लॉकडाउन में हर किसी व्यक्ति का बिजनेस इस जूम चैनल से ही बढ़ा है, और आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, चाय पिलाना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ जूम मीटिंग में बुलाना है, विदाउट कोई खर्चे के टीम के पीछे आपका बिजनेस ग्रो करता है। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? वो तो है, लेकिन आने तो चाहिए। अरे सर वही तो बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सर बने रहिए, सारी चीजें हो जाएंगी सर। ठीक है, थैंक यू मीटिंग है सर, आप मीटिंग अटेंड करें, बस इतना ही कहूंगा सर, धन्यवाद। तो टेक्निक की और ऐसा है सर, एक सिस्टम है, वो सर्वर है, और इसका एक डोमेन रहता है, वो कभी भी यानी ये खत्म हो सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था सर। अभी मैंने अपनी पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग में बताया सर, दोनों चीज अलग अलग हैं, डोमेन साइट अलग है, ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट अलग है सर। अगेन मिक्स मत करिए, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अभी 1-2 मीटिंग और अटेंड करिए सर। ओके, थैंक यू। किसको ओपन करूं सर? अरे जिसका मन करे उसको कर दो, संजीव सर को करो, संजीव राठौर सर हैं। वो बहुत देर से थे। हाँ मैं करता हूँ, अनम्यूटेड हैं संजीव सर आप। अरे प्रमोद जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये अभी टेलीग्राम में देख रहा हूँ कुछ वो चल रहा है अभी, वीडियो सर बनाने का कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा है इसमें। सर वो कैसा है सर? अब ये तो मेरे को भी नहीं पता सर। ये मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग एकेडमी कंपनी बहुत जल्द लेके आ रही है, जिसमें हमें बहुत सारे बिजनेस टूल्स मिलेंगे, तो उसमें हमें और आपको मौका दे रहे हैं, आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, और आपका अगर जो भी होता है तो उसमें कुछ रिवॉर्ड्स रखे गए हैं, अगर आपका सेलेक्ट होता है तो उसमें वो रिवॉर्ड मिलेगा। वही बता रहा हूँ सर, वो एकेडमी हमारे और आपके लिए आ रही है, जिसमें ऑलरेडी ओपन रिवॉर्ड रखा गया। देखिए पहला जो रिवॉर्ड है, मैं जस्ट अभी टेलीग्राम ऐप ही ओपन किया हूँ,
पहला प्लेस जो भी आएगा उसे 3 इथेरियम मिलेगा। ये एकेडमी को बूस्ट करने के लिए है, ये फोर्साज की बूस्टिंग के लिए नहीं, जो एकेडमी जो सपोर्ट हमें देने वाला है सिस्टम में, जिन्होंने यानी जो फाउंडर है लाडो सर ने ये एकेडमी बनाया है जिससे बिजनेस बूम कर सके। दूसरा प्लेस आएगा 2 इथेरियम, तीसरे प्लेस पे 1 इथेरियम, चौथे से 8वें को 0.5 इथेरियम, 9 से 20 तक 0.2 इथेरियम। यानी हर जगह यहाँ पे आपको देखिए ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आप वीडियो पास ऑन कर रहे हैं, इसमें भी आपको विन विन सिचुएशन है, यानी इथेरियम अर्न करने का मौका है। अब इससे अच्छा क्या मिलेगा सर? जी 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 जी, वही मैं थोड़ा पूछना चाह रहा था। ठीक है सर, ओके प्रमोद जी, थैंक यू। तो देखो एक और इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई अभी सर के द्वारा कि ऐसा कुछ भी हो रहा। प्रमोद सर को तो पता ही नहीं रहता, प्रमोद सर तो बस मीटिंग ही ले रहे हैं। अभी अनाउंस हुआ है, मैं भी अभी देखा, उन्होंने बोला तो तुरंत। चलो और किसी को अपडेट करो सर, मतलब अनम्यूट करो सर, ग्रुप में शेयर भी कर दे रहा। हरीश मीना जी को खोलो, सीबीटी हीरो हरीश मीना। एक मिनट, सीबीटी हीरो, हाँ अनम्यूट है आप। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। वेलकम सर। मेरा एक निवेदन था नेटवर्क फीस को लेकर। अभी जो हमारे स्पॉन्सर हैं आदरणीय हरिओम जी, और उनसे हमने डिस्कस किया, तो नेटवर्क फीस को लेकर उसके बाद में मैंने ट्राई भी की। जैसे ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से जब अपन नेटवर्क फीस कोई भी, जैसे अपन आईडी अपग्रेड में जाएं, चाहे अगर आप परमिशन दे तो मैं एक बार शेयर करके मतलब उसको बता सकता हूँ। नहीं आप ऐसे ही बताइए, अभी बताइए ना उसको सर। जो नेटवर्क फीस जो आती है ना सर, मिनिमम नेटवर्क फीस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आई थिंक 44 है। तो जो एडिट का ऑप्शन आता है जब अपन, नहीं सर, एक्चुअली सुनिए सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो हर बार कारगर नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप नेटवर्क फीस छेड़ देंगे, मेरी बात एक बात और समझना, आप लोगों से, सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अगर एक सेकेंड, सॉरी, अगर आपको नेटवर्क फीस अगर आप छेड़ेंगे जाके, उसका GWEI छेड़ेंगे, हो सकता है आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चला जाए। इस कारण से मैं ये चीज़, ये प्रैक्टिस में लोगों को मना कर रखा हूँ मैंने पहले से सर, मैं ही ने मना करी है, प्रोसेस है, पर मैं ये कहूँगा कि कोई भी प्रैक्टिस ना अटेंड करे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सिद्दीकी सर, एक जन को और लें, फिर अपनी मीटिंग ऐड करेंगे क्योंकि 7:30 बज चुके हैं सर। बाकी सर रियली सैल्यूट टू ऑल टीम, और भाग्य है हमारा कि सब फोर्सेज ने खटखटाए हैं दरवाजा हमारा। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल लाइन सर, थैंक यू। सुशांता पॉल जी को मैं खोल रहा हूँ, लास्ट हैं, बोलिए सर। हेलो, थैंक यू सर। आवाज आ रहा है ना सर? हाँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। बहुत बढ़िया आप तो सेशन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिल रहा है A to Z, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मेरा एक सवाल था, आज जो सुबह वाला जो अपने, हेलो, हाँ बोलिए। सुबह वाला जो आज सुबह वाला हम लोग जो आज ज्वाइनिंग करेगा टाइम पे, थोड़ा के टाइम पे जो अपडेशन हो रहे थे, वेब पेज में जो बोल रहे थे, आप समझ गया वेब पेज क्या है और आपका ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट में क्या है, इधर स्टैंड पे आप जाके जैसे सब स्टेप्स दिखाया वो सब सही है। अभी हम थोड़ा सा नॉलेज आ गया। अब ये फिर मेरे को बताइए सर, कलकत्ता का क्लाउडफ्लेयर वर्किंग, ब्राउजर वर्किंग कलकत्ता में दिखा रहे, वो चीज क्या सर? अरे सर वो मेरी बात सुनिए बार बार। एक्चुअली क्या है, जब आपका नेटवर्क चला और आपका नेटवर्क ने किस नोड पे जाके पकड़ा, वो आपको कभी पेरिस भी दिखा सकता है, कभी लंदन भी दिखा सकता है, कभी मुंबई भी दिखा सकता है। देखिए कोई ना कोई नेटवर्क यूज हो रहा है और सारा नेटवर्क इंडिया में कहीं बाहर से ही आया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया के ही मैक्सिमम मोबाइल पे सर्वर्स दिखाता है, इसको आप कहते हैं गेटवे। गेटवे तो इंडिया के गेटवे से यूज होगा ना। अगर ये चीज नहीं होगी तो गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करेगी? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। वो चीज में थोड़ा कंफ्यूज होता। कलकत्ता में एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ ना सर, तो मैं बोला अरे सर आप मेरी बात ही सर, वो हर आप अगली बार चेक करोगे, आप अभी चेक करना, कभी एरर आएगी तो हो सकता पेरिस बता दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो गेटवे कौन सी उस पर्टिकुलर समय पे साइट यूज कर रही थी वो बताता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गेटवे आपका Cloud4 का मुंबई हो, बेंगलोर हो, कैलकाटा हो, पेरिस हो, लंदन हो, चाइना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा कन्फ्यूज़न होगा कि कभी फ्यूज ही नहीं आएगा वापस। थैंक यू सुशांत सर, थैंक यू सर। मैं सभी से थैंक यू सर। हाँ, सभी से ऑफर के बारे में शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी रीड ही कर रहा था, तो एक बार जस्ट शेयरिंग कर देता हूँ। सभी के लिए ओपन मौका है। उसमें करना क्या है, देखिए, सबको अपनी एक वीडियो बनानी है जिसमें ये कंटेस्ट जो है 31 जुलाई तक रहेगा। पहला जो प्लेस आएगा विनर, उसे 3 इथेरियम मिलेंगे। दूसरा जो प्लेस आएगा 2 इथेरियम मिलेंगे। तीसरे विनर को 1 इथेरियम। चौथे और 8वें प्लेस से 0.5 इथेरियम और प्लेस 9 से 20 पे 0.2 इथेरियम। करना क्या है, अपने फोन को हॉरिजॉन्टल, यानी हम स्टैंड जैसा पकड़ते हैं स्क्रीन देखने के लिए, कैसा पिक्चर देखने के लिए हॉरिजॉन्टल, वैसा रख के आपको वीडियो बनाना है अच्छी जगह, साइलेंट जगह पे। सबसे पहले वर्ड जो कहना है हेलो, और अपना नाम बताना है, और आपको आपके बारे में बताना है कि आप फोर्साज ने आपकी लाइफ कैसे चेंज कर दी, आपने क्या अचीव किया, आपका ड्रीम पूरा हुआ क्या, और आपके लिए फोर्साज क्या मायने रखता है। 100% ये क्या है, मतलब हमारी सक्सेस स्टोरी पे हमें यहाँ पे इनकम मिलने वाली है, और जिसकी सक्सेस स्टोरी लोगों से ही सेलेक्ट की जाएगी। फोर्साज के लोग नहीं करेंगे, हमारे लोगों में ही जो पॉपुलर होगा वो ही डिसाइड करेगा, यानी हम और आप ही विनर सेलेक्ट करेंगे। वो भी मेंशन है यहाँ पे, जिसका सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगी वो नंबर 1 कहलाएगा। और ये 31 जुलाई तक सभी के लिए मौका है। मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया, एक टेलीग्राम के ऑफिशियल पेज पे पिन किया हुआ है, आप जाके वहां से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। अब आप एंड कर सकते हैं मीटिंग सर। हाँ, जमाली सर नहीं है क्या? जमाली सर मैं ले लेता हूँ क्लेम पोस्ट। चलिए फिनिश करते हैं सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यहाँ पे हमारी मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू।